आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 501। जब जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। ये यूनयन शान शहर है। अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो हम उन्हें शेंग बाओमेन जैसा मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अगर हमें लड़ना है तो यहाँ से निकलने तक इंतजार करो। मैं अंत तक उनका साथ दूंगा। जिया कुनलुन ने फिर से ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा अपरिवर्तित था, जैसे कि वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही अपने दिल में थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन इस समय यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे थे। नीलामी कब शुरू होगी? जिया कुनलुन ने झाओ सी से फिर पूछा। 10 मिनट और, झाओ सी ने तुरंत सीधे कहा। तो फिर मैं पहले अंदर जाऊंगा। क्या एकांत कमरे में बैठना ठीक रहेगा? जिया कुनलुन ने फिर सीधे कहा। इस नीलामी में निजी कमरे भी हैं। निजी कमरे दूसरी और तीसरी मंजिल पर हैं। इनका नज़ारा काफ़ी विस्तृत है और ये सादगी भरे हैं। आप नीलामी की मेज़ पर रखी चीज़ें साफ देख सकते हैं। निजी कमरों के अलावा आप सिर्फ लॉबी में ही बैठ सकते हैं, और वहाँ बहुत से लोग थे, भीड़ थी और यह असुविधाजनक था। ठीक है, अगर सीनियर जिया एक निजी कमरे में बैठना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, झाओ सी ने सीधे कहा। चूंकि जिया कुनलुन ने ऐसा कहा है तो दूसरे पक्ष के लिए एक निजी कमरा खोल दो। युद्ध के देवता कुनलुन को अभी भी उसका सम्मान करना है। जब जिया कुनलुन ने ये सुना तो वह तुरंत संतुष्ट हो गया और सीधे अंदर चला गया। चूंकि जिया कुनलुन एक निजी कमरे में बैठ सकती है, इसलिए हमारे लिए एक निजी कमरे में बैठना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अभी अभी का नज़ारा देखकर तांग वानशान ने भी जोर से कहा कि वह सचमुच अभी निजी कमरे के बारे में भूल गया था। निजी कमरे में बस कुछ ही लोग होते हैं। जब झाओ सी ने तांग वानशान के शब्द सुने तो उसकी भौहें अचानक फिर से थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीनियर तांग, आप भी ग्रैंड मास्टर हैं। मेरे शेंग बाओमेन में निजी कमरा विशेष रूप से ग्रैंड मास्टरों के लिए आरक्षित है। झाओ सी ने तुरंत फिर से सीधे कहा। हाँ, ये दिलचस्प है। ये सुनकर तांग वानशान ने तुरंत सिर हिलाया और फिर आदित्य वर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा। तुरंत ही सभी लोग सीधे शेंगबाओ हॉल में चले गए। अंदर घुसते ही कुछ लोगों ने देखा कि सामने एक विशाल जगह थी जो बेहद आलीशान ढंग से सजी हुई थी। बीच में एक ऊंचा मंच था और उस ऊंचे मंच पर एक मेज रखी थी। नीचे कुर्सियां करीने से रखी हैं और कुर्सियां पहले से ही लोगों से भरी हैं। ज्यादा सीटें बची नहीं हैं, और जो बची हैं वे सभी कोनों में हैं जहां से दिखाई देना मुश्किल है। जैसे ही आदित्य वर्मा और अन्य लोग अंदर आए, किसी ने आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को सीधे एक निजी कमरे में ले जाया। जल्द ही आदित्य वर्मा और अन्य लोग निजी कमरे में दाखिल हुए। ये निजी कमरा ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 10 वर्ग मीटर का। इसके बगल में 2 सोफे और एक कॉफ़ी टेबल है। कॉफ़ी टेबल पर कुछ मिठाइयाँ, फल वगैरह रखे हैं, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। आदित्य वर्मा ने मैदान में लोगों को देखा और उनके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ। इनमें से अधिकांश भिक्षु दानजी क्षेत्र में शक्तिशाली थे। उनकी संख्या कम से कम सैकड़ों थी, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो दानजी क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। वे दिव्य परिवर्तन क्षेत्र से बहुत दूर थे। महागुरु उनसे केवल एक कदम पीछे थे। पहली मंजिल पर मौजूद भिक्षुओं के अलावा आदित्य वर्मा ने शेंगबाओ हॉल में भी कई शक्तिशाली आभाएं महसूस की, सटीक तौर पर 3। आदित्य वर्मा ने ये सभी आभाएं सामने वाले निजी कमरों से महसूस की। जाहिर है, दूसरी तरफ के निजी कमरों में ईश्वरीय क्षेत्र के परिवर्तन के शक्तिशाली स्वामी मौजूद हैं। उनमें से एक आभा जिया कुनलुन की होनी चाहिए, लेकिन बाकी 2 आभाएं आदित्य वर्मा को थोड़ी अजीब लगी और वह नहीं जानता था कि वे कौन हैं। शेंगबाओ तांग की इस नीलामी ने वाकई ध्यान खींचा।
यहाँ तक कि बड़े बड़े और ताकतवर लोग भी आए। कुछ ही देर बाद पूरा शिंगबाओ हॉल लोगों से भर गया और कोई भी दरवाजे पर नहीं आया। आदित्य वर्मा ने देखा कि शिंगबाओ संप्रदाय के युवा गुरु झाओ सी भी इस समय सीधे चले आए और हाओहाई के गुरु शिपोहाई ने झाओ सी का पीछा किया, मानो झाओ सी की सुरक्षा की रक्षा कर रहे हों। अगले ही पल श्री कुलकर्णी ने अपने कपड़े ठीक किए और बाल भी संवारे। वे गर्व से भरे हुए लग रहे थे और फिर बिना कुछ कहे बीच में बने ऊंचे मंच पर चढ़ गए। आहम, झाओ सी ने 2 बार खांसी, अपना गला साफ किया और फिर गर्व से बोला, नमस्ते बॉस और साथी ताओवादी। मुझे विश्वास है कि आप सभी मुझे जानते हैं, है ना? मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम झाओ सी है, मैं शिंगबाओ संप्रदाय का युवा गुरु हूँ। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ आने और हमारे शिंगबाओ हॉल में आने के लिए पैसे खर्च करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं ज़्यादा बकवास नहीं कहूँगा, मैं केवल एक बात कहूँगा। आज हमारा शिंगबाओ हॉल 30 सावधानीपूर्वक चुनी गई अच्छी चीज़ों की नीलामी करेगा। ये निश्चित रूप से सभी को इस यात्रा को सार्थक बनाने में सक्षम बनाएगा। अब चलिए सीधे नीलामी शुरू करते हैं। झाओ सी की बात खत्म होते ही एक ड्रेस पहने महिला ऊंचे मंच के पीछे से निकली। यह महिला लंबी थी, शायद लगभग 1.7 मीटर। ऊंची एड़ी के जूते और ड्रेस पहने होने के बावजूद वह बहुत दुबली पतली लग रही थी। इस महिला का रूप रंग भी अच्छा है। अगर उसे 100 का पूर्ण स्कोर मिलता है तो ये कम से कम 90 के आसपास होगा। खासकर उसका स्वभाव जो बहुत ही उत्कृष्ट है। सबसे खास बात यह है कि इस महिला का स्वभाव नेक है, वास्तव में दान निर्माण क्षेत्र के अंतिम चरण में एक भिक्षु भी है। बहन, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, झाओ सी ने सीधे महिला से कहा। वहां मौजूद सभी लोग साधु थे और उनके कान बहुत तेज थे और झाओ सी ने बिल्कुल भी मुंह नहीं ढका, सीधे चिल्लाया। झाओ सी ने उस महिला को जो कहा उसे सुनकर सभी के दिल दहल गए। बहन, क्या यह महिला झाओ सी की बहन है? कोई बात नहीं, महिला ने हल्के से कहा, फिर मंच पर खड़ी हो गई और फिर वहीं खड़ी हो गई जहां झाओ सी अभी खड़े थे। मेरा नाम झाओ शिनलेई है। अगली बार मैं इस नीलामी की मेजबानी करूंगा, महिला ने फिर सीधे कहा। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। इसके बाद हम अपनी पहली नीलामी वस्तु शुरू करेंगे। झाओ शिनलेई की बात खत्म होते ही एक और खूबसूरत कपड़े पहने महिला दोनों हाथों में एक ट्रे लिए आई। ट्रे लाल कपड़े से ढकी हुई थी। मुझे नहीं पता कि उसके नीचे क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। वह सीधे ऊपर चली गई। अगले ही पल ट्रे सीधे झाओ शिनलेई के सामने छोटी चौकोर मेज पर रख दी गई। इस समय सभी की नज़रें झाओ शिनलेई के सामने छोटी चौकोर मेज पर पड़ी और वे उत्सुक थे कि पहली नीलामी वस्तु क्या थी। फिर झाओ शिनलेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ट्रे पर लगे लाल कपड़े को खींचकर अलग कर दिया। अगले ही पल सभी ने एक जैद ताबीज़ को अपने सामने प्रकट होते देखा। ये देखने में एक जैद पेंडेंट जैसा लग रहा था जिस पर कुछ रून उत्कीर्ण थे, लेकिन सभी को उस जैद ताबीज़ से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। यह क्या है? कई लोगों के चेहरे पर हैरानी भरी नज़र थी और वे यह नहीं जानते थे कि उनके सामने रखा जैद ताबीज क्या है। लेकिन शिंगबाओ हॉल ने नीलामी के लिए जो पहली वस्तु निकाली वह असाधारण ही होगी। उपदेश देने वाला जैद ताबीज। यह एक उपदेश देने वाला जैद ताबीज है। अगले ही क्षण कहीं से एक आवाज़ आई, लेकिन वह सबके कानों में पड़ गई। यह आवाज़ सुनकर मैदान में मौजूद सभी लोग पुनः चौंक गए। क्या यह उपदेश देने वाला जैद ताबीज है? हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अजीब लग रहा है। यह एक उपदेश देने वाला जैद ताबीज है। क्या यह उपदेश देने वाला जैद ताबीज है जिसमें किंवदंती के अनुसार पूर्वजों की इच्छा निहित है? इन किसानों के मुंह से अचानक चौंकाने वाली आवाज़ें निकलने लगीं। उपदेश, उपदेश। इस जैद ताबीज को उपदेश देने वाला जैद ताबीज कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से उपदेश देने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इस जैद ताबीज में कुछ पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई इच्छा या उनकी साधना की धारणा या कुछ उपदेश कौशल और यहाँ तक कि कुछ अवरोध कौशल भी शामिल हैं। संक्षेप में, उपदेश देने के लिए यह जैद ताबीज मिलना मुश्किल है और यह बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस जैद ताबीज को छोड़ सकता है उसका स्तर कम से कम एक गुरु के बराबर होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली अमर होना चाहिए। केवल एक गुरु या गुरु से ऊपर का व्यक्ति ही किसी संप्रदाय का नेता बनने, शिक्षा देने और उपदेश देने के लिए योग्य होता है।
अप्रत्याशित रूप से शेंग बाओतांग ने इस समय नीलामी के लिए जो पहली चीज निकाली वह थी उपदेश देने वाला एक जैद ताबीज। एक पल के लिए कई लोगों की नज़रें इस जैद ताबीज पर पड़ीं और कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। ये सही है, यह उपदेश देने के लिए एक जैद ताबीज है जिसे किसी शक्तिशाली पृथ्वी अमर द्वारा छोड़ा जाना चाहिए। इसमें एक शक्तिशाली तकनीक होनी चाहिए। शुरुआती कीमत 5000 स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक बोली 100 से कम नहीं है। झाओ शिनलेई ने तुरंत मुस्कुराते हुए नीलामी की कीमत बताई। हालांकि कहा जाता है कि इसमें एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यह तकनीक है या कुछ और। अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसमें बहुत सारा जुआ शामिल है। 5100, मुझे यह उपदेश देने वाला जैद ताबीज चाहिए। तुरंत ही एक अन्य साधक बोली लगाने के लिए खड़ा हुआ और उसने सीधे 5100 स्पिरिट स्टोन की बोली लगा दी। इस क्षेत्र में कई उच्च निवल संपत्ति वाले लोग थे, उनमें से कुछ बड़े संप्रदायों के अनुयायी थे या कुछ गुप्त परिवारों के कुलों के सदस्य थे। हालांकि 5000 आत्मिक पत्थर बहुत थे, कुछ साधकों के लिए यह बहुत ऊंची कीमत थी, लेकिन बड़े संप्रदायों और बड़े परिवारों के इन लोगों के लिए वे इसे वहन कर सकते थे। ठीक है, 5100 और कोई? किसी का प्रस्ताव सुनकर झाओ शिनलेई तुरंत फिर से बोला, 5200, 5300, 5400, 5500। इस समय ऐसे किसान थे जो बोली लगाते रहे और इस उपदेशात्मक जैद ताबीज की कीमत सीधे बढ़ गई। ठीक है, 5500, पहली बार 5500। झाओ शिनलेई तुरंत फिर से बोला, 6000, मैं 6000 दूंगा, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं ये जैद ताबीज लूंगा। तभी खेत में एक और आवाज गूंजी। बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका पेट बहुत बड़ा था। उसकी खेती बाड़ी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन वह बहुत उदार था। उसने सीधे दाम बढ़ाकर 6000 कर दिए। ठीक है, पहली बार 6000, क्या कोई और बोली लगाने वाला है? इस अधेड़ उम्र के आदमी की बोली सुनकर झाओ शिनलेई फिर चौंक गई। नीलामी की कीमत जितनी ज्यादा होगी, शेंगबाओ हॉल को उतना ही ज्यादा फायदा होगा और उसे खुद भी ज्यादा कमीशन मिल सकता है। उसने उत्साह से कहा, 7000 आत्मा पत्थर। हालांकि जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज निकली, मैदान में एक और आवाज गूंज उठी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो एक बेरुखी से भरा नौजवान खेत में बैठा दिखाई दिया। उसके आसपास कुछ लोग थे और वह नेता लग रहा था। ये चू यूलोंग है, ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय का युवा गुरु। काले ड्रैगन संप्रदाय का चू यूलोंग। उत्तर पूर्वी काले ड्रैगन संप्रदाय। क्या वह ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय का युवा स्वामी है? तो वह ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय का युवा स्वामी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना वीर है। तुरंत ही किसी ने इस युवक को पहचान लिया और वह चौंक गया। ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय भी दाहुआ में एक शक्ति है। हालांकि इसका नेता कोई गुरु नहीं है, लेकिन इसके नेता चू हेलोंग एक अर्धचरण गुरु हैं और वे एक शक्तिशाली शरीर निर्माण तकनीक का अभ्यास करते हैं। उनकी युद्ध शक्ति बहुत प्रबल है, जो एक वास्तविक गुरु के बराबर है। उनके द्वारा स्थापित ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय भी दाहुआ में प्रसिद्ध है। अधेड़ उम्र के आदमी ने चू यूलोंग को ठंडी नजरों से देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। कोई सचमुच उससे इसे छीनना चाहता था। हालांकि चू यूलोंग काले ड्रैगन संप्रदाय का युवा गुरु था, वह एक गुप्त परिवार से था। अगर उसे जैद ताबीज मिल जाता तो उसकी साधना एक कदम आगे बढ़ जाती और वह आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति बन जाता। इसलिए उसने जैद ताबीज पाने की ठान ली। माफ कीजिए, मुझे ये जैद ताबीज चाहिए। मैं आपको 8000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। युवा मास्टर चू, क्या आप अभी भी अनुसरण करना चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत हाँ कह दिया और 7000 स्पिरिट स्टोन्स की कीमत बताई। ठीक है, पहली बार 8000 स्पिरिट स्टोन। झाओ शिनलेई ने यह दृश्य देखा और उत्साह से चिल्लाया, 9000। हालांकि जैसे ही झाओ शिनलेई ने बोलना समाप्त किया, चू यूलोंग ने सीधे 9000 चिल्लाया। 9000 स्पिरिट स्टोन। हे भगवान, ये सचमुच बहुत उदार है। दोनों लोगों की बात सुनकर खेत में काम करने वाले किसान फिर से चकित हो गए। उनके लिए तो ये सचमुच बहुत बड़ी कीमत थी। 9000 आत्मा पत्थर, ये वास्तव में बहुत अधिक था। चू यूलोंग द्वारा दी गई कीमत सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। वह अपने बैग में ढेर सारे स्पिरिट स्टोन लाया था, लेकिन अगर उसने इस जैद ताबीज पर ज्यादा खर्च कर दिया तो बाद में उसे कुछ अच्छी चीजें मिल सकती थीं। फिर उसके पास इसके लिए लड़ने का कोई मौका नहीं होगा। 10,000 आत्मा पत्थर।
अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर सीधे कहा, 10,000 की ऊंची कीमत बताते हुए। अगर चू युलोंग फिर से उसके पीछे आया तो वह हार मान लेगा। लेकिन यह अप्रत्याशित था। हाँ, 10,000 स्पिरिट स्टोन, ये वाकई बेवकूफ़ाना और बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इसे चाहते हो तो ले लो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की दूसरी पेशकश सुनने के बाद विपरीत दिशा में बैठे चू युलोंग ने हल्के से उपहास किया और गहरी आवाज में कहा। तुरंत चू युलोंग ने फिर उसका पीछा नहीं किया। चू युलोंग की बातें सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा फिर से असामान्य रूप से बदसूरत हो गया। चाहे आप चू युलोंग को किसी भी नज़र से देखें, ऐसा लगता है कि उसने ये जानबूझकर किया था। ठीक है, पहली बार 10,000 स्पिरिट स्टोन, क्या बोली लगाने के लिए कोई और है? झाओ शिनलेई ने सीधे कहा। पहली बार 10,000 स्पिरिट स्टोन, दूसरी बार 10,000 स्पिरिट स्टोन, क्या कोई और है? तीसरी बार 10,000 स्पिरिट स्टोन, डील। यह उपदेश देने वाला जैद ताबीज़ इस युवक का है। बधाई। झाओ शिनलेई ने सीधे परिणाम की घोषणा की। तुरंत ही एक कर्मचारी आया और उपदेश देने वाला जैद ताबीज ले गया। अगली बार कृपया हमारी दूसरी नीलामी वस्तु लेकर आएं। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज़ धीमी हुई, एक छोटी स्कर्ट में एक और महिला एक बॉक्स लेकर आए। उपदेश देने वाला जैद ताबीज उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ में आ गया। दूसरी नीलामी वस्तु को सीधे लाया गया। यह एक बक्सा था। किसी को नहीं पता था कि यह बक्सा किस चीज़ से बना है। सब फिर से उत्सुक थे। नीलामी में ये दूसरी वस्तु आखिर क्या थी? झाओ शिनलेई ने सीधे बॉक्स खोला। अचानक सभी ने देखा कि डिब्बे से एक तेज सांस निकली और एक मुट्ठी के आकार की रक्तलाल भीतरी गोली सबके सामने प्रकट हुई। इस क्षण सभी ने इस विशाल आंतरिक गोली से एक भयावह राक्षसी आभा महसूस की। इस भयावह राक्षसी आभा के अलावा सभी ने एक झुलसती हुई सांस भी महसूस की। ये राक्षसी गोली अत्यंत समृद्ध और शुद्ध ज्वाला शक्ति से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक राक्षस जानवर की आंतरिक गोली थी और यह कोई साधारण राक्षस जानवर की आंतरिक गोली नहीं थी। हे भगवान, यह एक राक्षस राजा का आंतरिक अमृत है। क्या यह एक राक्षस जानवर का आंतरिक अमृत एक मास्टर के आंतरिक अमृत के बराबर है? इसमें भी अग्नि गुण है। तुरंत ही शेंगबाओ हॉल में विस्मयादिबोधक गूंज उठे। वे सभी अपने सामने राक्षस अमृत को देखकर चौंक गए। गुरु स्तर का राक्षसी आंतरिक अमृत अत्यंत दुर्लभ है। इसका अभ्यास और परिशोधन अत्यंत लाभदायक है। गुरु के लिए भी यह एक अच्छी चीज़ है जो वांछनीय तो है लेकिन अप्राप्य है। इसके अलावा ये राक्षसी अमृत अग्नि गुण वाला है, जो अग्नि गुण तकनीकों का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए और भी दुर्लभ है। मुझे लगता है कि सभी ने इस चीज़ को पहचान लिया है। यह एक दानव राजा स्तर के पृथ्वी अग्नि ड्रैगन का आंतरिक अमृत है। हमारे पूरे शेंगबाओ गेट में इसका दूसरा कोई नहीं है। शुरुआती कीमत अभी भी 5,000 स्पिरिट स्टोन है। नीलामी अभी शुरू होती है। ये झाओ शिनलेई ने सीधे कहा। 5,100, 5,200, 5,500, 6,000। जैसे ही झाओ शिनलेई ने बोलना समाप्त किया, इन साधकों के मुंह से आवाजें आई और वे बोली लगाने लगे। 2 मिनट से भी कम समय में इस पृथ्वी अग्नि ड्रैगन के आंतरिक अमृत की कीमत 10,000 की ऊंची कीमत पर चिल्लाई गई थी और यह अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। 15,000, 16,000। थोड़ी देर बाद बोली लगाने वालों की संख्या कम हो गई और हर बार कीमत बढ़ने पर यह 1,000 तक पहुंच गई। फिलहाल बोली लगाने वाले सभी लोग अमीर थे। 16,000 स्पिरिट स्टोन, क्या आपके पास और भी हैं? 16,000 पहली बार। 16,000। इतनी ऊंची कीमत देखकर झाओ शिनलेई के चेहरे पर भी उत्साह दिखा और उसने तुरंत कहा 20,000। लेकिन इसी समय अचानक एक आवाज़ फिर से सुनाई दी, जो दूसरी मंजिल पर स्थित एक निजी कमरे से आ रही थी। जब आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने यह आवाज़ सुनी तो वे अपने दिल को थामने से खुद को रोक नहीं पाए। यह असल में वही ज़िया कुनलुन थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़िया कुनलुन को भी इस दानव की गोली के बारे में पता होगा और उसने सीधे 20,000 स्पिरिट स्टोन की कीमत बता दी। वह वाकई बहुत अमीर था। जब घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने ज़िया कुनलुन की आवाज़ सुनी तो वे भी चौंक गए और शोर मचाने लगे। ये युद्ध का देवता कुनलुन है। युद्ध के देवता कुनलुन को भी यह राक्षसी गोली चाहिए। 20,000 स्पिरिट स्टोन, मेरे पूरे भाग्य में इतने भी नहीं हैं। चलो इसके लिए लड़ाई नहीं करते। अगर हम युद्ध के देवता कुनलुन से लड़ेंगे तो क्या हम उसे नाराज नहीं करेंगे? कुछ समय तक ज़िया कुनलुन द्वारा 20,000 क्रिस्टल पत्थरों की बोली लगाने के बाद किसी ने दोबारा बोली नहीं लगाई।
बहुत से लोग अभी भी आत्मज्ञानी हैं और जिया कुनलुन से लड़ने को तैयार नहीं हैं, जिससे वह दुखी और अपमानित महसूस करता है। पहली बार 20,000 स्पिरिट स्टोन, दूसरी बार 20,000 स्पिरिट स्टोन। मंच पर झाओ शिनलेई ने फिर सीधे कहा। जब वह चिल्लाकर डील बताने ही वाली थी तो पूरे हॉल में फिर से एक आवाज़ गूंज उठी। 20,100। सबके चेहरों पर अचानक आश्चर्य के भाव उभर आए और सबने आवाज़ की दिशा में देखा। यह आवाज़ भी दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरे से आई थी, लेकिन यह जिया कुनलुन के निजी कमरे के ठीक सामने था। इस समय उस निजी कमरे में जहां आदित्य वर्मा और उसके दोस्त थे, आदित्य वर्मा, रूपी जियाए और अन्य लोगों के चेहरे भी बेहद हैरान थे। वे अपने बगल में तांग वानशान को देख रहे थे। तांग वानशान के मुंह से अभी अभी आवाज़ आई थी, हे, ये दानव गोली मेरे लिए एक प्रकार का अमृत परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। इसे मत चूकिए। कई लोगों की हैरान आंखें देखकर तांग वानशान फिर मुस्कुराया और गहरी आवाज़ में कहा। तांग वानशान की आवाज़ सुनते ही सभी को तुरंत एहसास हो गया कि यही तो मामला है। तांग वानशान असल में इस दानव की गोली की तस्वीर लेना चाहता था, जो कि कीमिया के लिए एक सामग्री थी। मुझे लगता है कि जिस अमृत को तांग वानशान परिष्कृत करना चाहता था, उसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची और असाधारण रही होगी। जब तांग वानशान ने 20,100 की कीमत बताई तो सामने वाले निजी कमरे में जिया कुनलुन ठिठक गई और थोड़ी बदसूरत लग रही थी। तांग वानशान, जिया कुनलुन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। तांग वानशान और उसका साथ होना तय नहीं था। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था? और उसने सिर्फ $100 की कीमत बढ़ाई थी। ऊंचे मंच पर झाओ शिनलेई भी थोड़ी हैरान हुई। उसने शुरू में सोचा था कि जिया कुनलुन के खिलाफ कोई बोली नहीं लगाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेंग याओजिन अचानक बीच में आ जाएगा। हालांकि उसे यह चेंग याओजिन पसंद आया और इससे शेंगबाओ हॉल को अच्छा फायदा हुआ। पहली बार 20,100 स्पिरिट स्टोन। क्या कोई है जो बोली लगाना चाहता है? झाओ शिनलेई ने तुरंत कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया कुनलुन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। 21,000 स्पिरिट स्टोन, 21,100 स्पिरिट स्टोन। लेकिन जैसे ही जिया कुनलुन ने कीमत बताई, तांग वानशान की आवाज़ तुरंत गूंज उठी। हर बार यह जिया कुनलुन की तुलना में 100 गुना अधिक थी। 22,000 आत्मा पत्थर। जिया कुनलुन ने भी सीधे चिल्लाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। 22,100 आत्मा पत्थर। तांग वानशान जिया कुनलुन से असहमत लग रहा था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। 25,000। तांग वानशान, तुम सचमुच मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, है ना? और जिया कुनलुन तुरंत तेजी से चिल्लाया। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, मानो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फट पड़ा। हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ये राक्षसी गोली तुम्हारी है। लेकिन तांग वानशान फिर से हंसा और सीधे कहा, जैसे कि उसकी योजना सफल हो गई थी। मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई और प्रस्ताव दिए बिना ही हार मान ली है। लेकिन जिया कुनलुन का चेहरा लाल हो गया था। इस आदमी ने निश्चित रूप से यह काम जानबूझकर किया है। पहली बार 25,000 आध्यात्मिक पत्थर, दूसरी बार 25,000 आध्यात्मिक पत्थर। क्या कोई और है जो बोली लगाना चाहता है? मंच पर झाओ शिनलेई का चेहरा भी चमक रहा था और वह फिर से चिल्लाए। तीसरी बार 25,000 स्पिरिट स्टोन। डील। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज़ गिरी, दानव की गोली अंततः जिया कुनलुन द्वारा 25,000 आत्मा पत्थरों की ऊंची कीमत पर खरीद ली गई। हालांकि उसने दानव गोली की सफलतापूर्वक तस्वीर खींच ली, लेकिन जिया कुनलुन के हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि उसके पास कई आध्यात्मिक पत्थर थे, लेकिन उसके सिर में कोई खराबी नहीं थी। 25,000 आध्यात्मिक पत्थरों की ऊंची कीमत इस दानव गोली की असली कीमत से भी ज्यादा थी। अगर तांग वानशान न होता तो उसने इतनी ऊंची कीमत क्यों लगाई होती? जिया कुनलुन को तुरंत तांग वानशान के प्रति फिर से नाराजगी का एहसास हुआ। हम देखेंगे। जैसे ही जिया कुनलुन ने दानव की गोली की तस्वीर खींची, तीसरी नीलामी वस्तु सामने आई। यह एक लंबी तलवार निकली। लंबी तलवार का रंग हरा और सफ़ेद था और लंबी तलवार पर एक आध्यात्मिक प्रकाश और ठंडी हवा थी। किंगमिंग तलवार एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है, जिसमें बर्फ की शक्ति का अंश है। इसकी शुरुआती कीमत 5,000 आध्यात्मिक पत्थर है। तुरंत झाओ शिनलेई ने सीधे उनका परिचय दिया और फिर शुरुआती कीमत बताई, जो अभी भी 5,000 आत्मा पत्थर थी। झाओ शिनलेई की बातें सुनकर घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों की आंखों में भी लार टपक रही थी।
आध्यात्मिक हथियार स्तर के हथियार बहुत दुर्लभ हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो गोली निर्माण के क्षेत्र में मजबूत हैं। अगर उनके हाथ में आध्यात्मिक हथियार है तो हो सकता है कि वे अगले स्तर से आगे लड़ने की क्षमता ही हासिल कर पाएं। हालांकि यह निम्न श्रेणी का ही होता है, फिर भी यह बहुत दुर्लभ है। अच्छा है। 5100 आत्मा पत्थर, 5200, 6300। जल्द ही इस निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार किंगमिंग तलवार की कीमत बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद ये निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार किंगमिंग तलवार आध्यात्मिक पत्थर बन गया, जिसे 8000 कहा गया। हालांकि आदित्य वर्मा, तांग वानशान और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और बोली नहीं लगाए। जाहिर है उन्हें इस निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार किंगमिंग तलवार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। चिकित्सा के राजा तांग वानशान की बात ही छोड़ दीजिए। बहुत से लोग उनके पास अमृत मांगने आते थे और वे ढेर सारे आध्यात्मिक अस्त्रों का आदान प्रदान करते थे। उनके बगल में तलवार संप्रदाय के गुरु मोतियान सिंह शस्त्र शोधन के उस्ताद थे और उनके पास शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा आदित्य वर्मा तंत्र जगत में अभी भी 2 लंबी तलवारें हैं। एक परी स्तर की तारा दानव तलवार है जो उन्हें पहले तलवार मकबरे में मिली थी, और दूसरी वह तलवार है जिसे आदित्य वर्मा ने मार डाला था। दुष्ट शिष्य मोतियान सिंह को ये बाद में मिली थी, इसलिए कई लोगों को उनके सामने रखी किंगमिंग तलवार में बहुत रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी इस किंगमिंग तलवार को अभी भी 13000 आत्मा पत्थरों की ऊंची कीमत मिली और अंततः इसे एक अज्ञात भिक्षु ने खरीद लिया। इसके बाद एक के बाद एक अच्छी बातें सामने आईं। आध्यात्मिक हथियार, अमृत, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, दानव अमृत और यहाँ तक कि व्यायाम भी शेंगबाओ तांग द्वारा नीलामी के लिए रखे गए थे, और वे सभी बहुत ऊंची कीमतों पर खरीदे गए। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिकाधिक भिक्षुओं को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ। धीरे धीरे यह नीलामी समाप्त होने वाली है। अगली नीलामी वस्तु हमारे शेंगबाओ संप्रदाय को संयोग से प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक अमर हवेली के खंडहरों से प्राप्त किया गया था। मुझे नहीं पता कि यह विशेष रूप से क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है। जैसे ही झाओ शिनलेई ने बोलना समाप्त किया, एक और महिला एक ट्रे लेकर आई। ट्रे पर एक वस्तु का टुकड़ा है जो लोहे के टुकड़े जैसा दिखता है, लेकिन वह सोने का है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह सोने के टुकड़े जैसा या उससे भी अधिक कुछ दिखता है, लेकिन वह सोना नहीं है। ये देखने में बहुत साधारण लगता है, जैसे किसी हथियार से गिरते हुए टुकड़े, लेकिन इससे लोगों को बहुत लंबे समय तक चलने वाला एहसास होता है। इस समय हर किसी की नज़रें फिर से उस सुनहरे टुकड़े की आवाज़ पर टिक गईं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। अमर हवेली से प्राप्त वस्तुओं के लिए इस स्वर्ण खंड के अच्छे होने की 90% संभावना है, लेकिन अगर यह सचमुच अच्छी चीज़ है तो शेंगबाओ तांग इसे नीलाम कर देगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इसे अपने पास रख लें ताकि इसके रहस्यों को उजागर कर सकें? सुश्री झाओ, इस चीज़ पर एक मुहर लग रही है ना? इस समय कुछ तेज तर्रार लोगों ने कुछ असामान्य देखा और महसूस किया कि इस सुनहरे टुकड़े पर एक मुहर लगी है। हाँ, वास्तव में एक मुहर है। अगर कोई मुहर नहीं होती तो हमारा शेंगबाओ संप्रदाय इसे नहीं बेचता। शेंगबाओ संप्रदाय के गुरु भी इस मुहर को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए हमने इसे नीलामी के लिए रखा। लेकिन ये बहुत दुर्लभ है अफसर। झाओ शिनलेई ने जरा भी नहीं छिपाया और सीधे कहा कि इस सुनहरे टुकड़े पर लगी मुहर बहुत शक्तिशाली है, भले ही वह इतनी शक्तिशाली हो कि शेंगबाओ संप्रदाय का गुरु भी उसे तोड़ न सके, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह सुनहरा टुकड़ा कितना असाधारण था। लेकिन मुहर नहीं तोड़ी जा सकती थी। जो खजाने सील नहीं किए गए हैं वे रहस्यमय तो हैं, लेकिन बेकार हैं, इसलिए अगर वे बेच सकते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बेच सकते तो कोई बात नहीं। जब इन भिक्षुओं ने झाओ शिनलेई की बातें सुनी तो वे फिर से चौंक गए। जब उन्होंने सुनहरे टुकड़े को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। शेंगबाओमेन का मालिक भी उस पर लगी सील नहीं तोड़ सका। ये कैसे हो सकता है? यदि वे इसे फिल्माएंगे तो वे इसे खोल नहीं पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई लोगों ने तो हार मानने के बारे में भी सोचा और बोली लगाने का इरादा भी नहीं किया। इस समय जिस निजी कक्ष में आदित्य वर्मा और अन्य लोग थे, उनकी नज़र भी इस स्वर्णिम टुकड़े पर पड़ी। बूढ़े मो, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? तांग वानशान ने अपने बगल में मोतियानिक सिंह से पूछा। ये किसी खजाने का टुकड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं इसका विवरण नहीं देख पा रहा हूँ, और हो सकता है कि इस पर लगी मुहर आम लोग न तोड़ पाएं।
मोतियानिक सिंह की आंखें अचानक चमक उठीं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यदि इसे आम लोगों द्वारा हल नहीं किया जा सकता तो इसका कोई समाधान नहीं है। तस्वीरें लेना बेकार है। मोतियानिक सिंह की बातें सुनने के बाद तांग वानशान ने तुरंत सिर हिलाया और उसे इस सुनहरे टुकड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बगल में बैठे आदित्य वर्मा ने उस सुनहरे टुकड़े को घूरा और उसे एक कंपन महसूस हुआ। सिर्फ इसलिए कि इस समय आदित्य वर्मा की आंखों में उसके सामने सुनहरे टुकड़े की आवाज वास्तव में एक चमकदार विस्मयादिबोधक बिंदु के साथ प्रकट हुई, जिसने आदित्य वर्मा के पूरे शरीर को हिंसक रूप से हिला दिया। संकेत देना, चलो हम फिर से चलते हैं। आदित्य वर्मा ने तुरंत अपने अंदर के उत्साह को दबाया और विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक कर दिया। यह एक प्राचीन कलाकृति का एक अंश है। इसमें महान मार्ग की शक्ति समाहित है और साथ ही एक अकल्पनीय रहस्य भी। जब आप यहाँ से गुजरें तो इसे देखना न भूलें। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अधिक सुझावों के लिए पर क्लिक करें। तुरंत ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आदित्य वर्मा के दिमाग में आया। आदित्य वर्मा को ये संदेश देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्या प्राचीन कलाकृतियों के टुकड़ों में एवन्यू की ताकत है? बस इसकी नीलामी होनी है। इसके बाद आदित्य वर्मा ने और अधिक संकेतों पर क्लिक किया। इस टुकड़े पर एक शक्तिशाली मुहर है जिसे केवल देवताओं की शक्ति से ही तोड़ा जा सकता है। अचानक एक संकेत फिर से उभर आया। मैं पहुंचता हूं ने संकेत देखकर आदित्य वर्मा के उत्तेजित हृदय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो और वह कोसने से खुद को नहीं रोक सका। कोई अमर ही इस सील को तोड़ सकता है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मजाक नहीं है? धर्म के इस युग में जब आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है तो देवता कहाँ से आ सकते हैं? यहाँ तक कि ये होंगशियू भी एक सांसारिक अमर है। जब आदित्य वर्मा सोच रहे थे कि फोटो खींची जाए या नहीं, तब झाओ शिनलेई ने पहले ही शुरुआती कीमत बता दी थी। 1,00,000 आत्मा पत्थर। इस स्वर्णिम टुकड़े की शुरुआती कीमत 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थर है। बहुत अधिक नहीं, लेकिन फिर भी आदित्य वर्मा के मन में इस सुनहरे टुकड़े के बारे में कुछ विचार थे। हो सकता है कि सील मिलने के बाद वह उसे कुछ ही देर में तोड़ ना पाए, लेकिन आदित्य वर्मा को यकीन है कि एक दिन वह स्वर्गवासी अमर बन जाएगा। सांसारिक अमर तो उसके सामने ही है, क्या स्वर्गवासी अमर उससे कहीं पीछे रह सकता है? इसके अलावा वह अभी भी सिस्टम का नियत व्यक्ति है और वह नायक के लिए एक आदर्श टेम्पलेट है। क्या 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थर? हे भगवान, क्या ये बहुत महंगा नहीं है? अगर आप मुझे बेच भी दे तो भी यह इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि इस टुकड़े का मुझसे कोई संबंध नहीं है। भले ही इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हों, मैं उन्हें नहीं खरीदूंगा। शेंगबाओ संप्रदाय का गुरु भी सील नहीं तोड़ सकता। इसे खरीदने का क्या फायदा? अन्य चीजों की तस्वीरें लेना बेहतर है। जैसे ही झाओ शिनलेई ने शुरुआती कीमत 1,00,000 रुपये बताई, वहां मौजूद भिक्षुओं ने तुरंत बेहद चौंकाने वाली आवाजें निकालीं। इतनी ऊंची कीमत ने कई लोगों को हतोत्साहित कर दिया। ये तो दूर की बात है कि वे 1,00,000 रुपये की कीमत चुका पाएंगे भी या नहीं। यहाँ तक कि वे आत्मा पत्थर पर लगी मुहर भी नहीं तोड़ सकते। यदि सील नहीं तोड़ी जा सकी तो टुकड़ा बेकार हो जाएगा। इस समय बेकरी के स्वामी जैसे कि जिया कुनलुन और अन्य भी अपने दिल में इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई प्रस्ताव नहीं दिया। एक क्षण के लिए पूरे लॉबी में किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की और दृश्य में सन्नाटा छा गया। 1,00,000, क्या कोई फोटो लेना चाहता है? ये दृश्य देखकर झाओ शिनलेई के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव थे। हालांकि उसके मन में कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी बोली नहीं लगाएगा। क्या ये सुनहरा टुकड़ा अब भी बिना बिका रहेगा? वह पहली वस्तु जो बिना बिके रह गई। लेकिन जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज फिर से आई, किसी ने बोली नहीं लगाए। क्या सचमुच कोई नहीं है? ये दृश्य देखकर झाओ शिनलेई का सुंदर चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया और उसने तुरंत फिर से पूछा। फिर भी घटनास्थल पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुश्री झाओ, क्या आप जल्दी से कोई वस्तु नीलामी में रखना चाहेंगी? हाँ, ये चीज़ बहुत महंगी है। अगर तुम मुझे 1,000 दोगे तो मैं इसे खरीद लूँगा। जल्दी करो और अगला पहन लो। मैदान में भिक्षुओं ने फिर से बोलने से खुद को नहीं रोका और सीधे कहा। खैर, ऐसा लगता है कि कोई भी इसे सचमुच नहीं चाहता। अगर सचमुच कोई नहीं है तो इन भिक्षुओं के शब्दों को सुनने के बाद और इस तथ्य के बाद कि अब तक कई मिनट बीत चुके थे, झाओ शिनलेई को लगा कि कोई भी इस चीज की तस्वीर नहीं लेगा और उसे डर था कि यह वास्तव में बिना बिके रह जाएगा। इसलिए उसने आह भरी और कहा,
हालांकि झाओ शिनलेई ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन चाहिए। अचानक लॉबी में एक आवाज़ गूंजी, लेकिन इससे सभी के दिलों में एक अजीब सा रंग छा गया। इस समय सभी लोग आवाज़ का अनुसरण करते हुए उस निजी कमरे की ओर देखने लगे जहां आदित्य वर्मा और अन्य लोग थे। इस समय तांग वानशान, मोतियानिक सिंह और उनके बगल में खड़े अन्य लोगों की आंखों में आश्चर्य की झलक थी, क्योंकि अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके बगल में बैठा आदित्य वर्मा था। छोटे भाई, तुम, तांग वानशान ने अपना मुंह चौड़ा खोला। इस चीज पर लगी सील शेंगबाओ संप्रदाय के मालिक द्वारा भी नहीं खोली जा सकती। हमारे लिए तस्वीरें लेना बेकार है, और अगर इसे खोला भी जाए तो अगर अंदर कुछ नहीं है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब मोतियानिक सिंह मदद नहीं कर सके और सीधे कहा कि उनकी राय में आदित्य वर्मा का कदम एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। यहाँ तक कि एक तरफ रूपी जियाए और तांग कियान की खूबसूरत आंखों में इस समय आश्चर्य की झलक थी। 1 लाख आत्मा पत्थर, आदित्य वर्मा, यह 1 लाख स्पिरिट स्टोन है। दोनों औरतें आदित्य वर्मा से बोले, क्या आदित्य वर्मा के पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन हैं? ये कोई छोटी रकम नहीं है। हे, कुछ लोगों की बातें सुनकर आदित्य वर्मा हल्के से मुस्कुराए। मजे के लिए तस्वीरें ले लो, हमारे पास अभी भी 1 लाख स्पिरिट स्टोन हैं। आदित्य वर्मा ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा, मानो उन्होंने इन 100,000 स्पिरिट स्टोन्स को अपनी आंखों में लिया ही नहीं। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर आसपास मौजूद कई लोग दंग रह गए। कई लोग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। 1 लाख आत्मा पत्थर, मनोरंजन के लिए तस्वीरें ले लो। ये बहुत अहंकारी है, ये बहुत अहंकारी है। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज़ निकली, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अचानक किसी ने बोली लगा दी। इस पल मंच पर मौजूद झाओ शिनलेई भी अचानक खुश हो गई। किसी ने सचमुच फोटो खींच ली थी। ये वाकई बहुत अच्छी थी। यह 1 लाख आध्यात्मिक पत्थरों के लिए पहली बार है। क्या कोई और भी है जो बोली लगाए? झाओ शिनलेई ने तुरंत फिर कहा। लेकिन जैसे ही झाओ शिनलेई के शब्द निकले, दृश्य शांत हो गया और कोई बोली नहीं हुई। बस जब झाओ शिनलेई सहित सभी ने सोचा कि कोई भी फिर से बोली नहीं लगाएगा, लेकिन अचानक सामने वाले निजी कमरे से एक आवाज आई, 100-500 आध्यात्मिक पत्थर। सबने देखा तो दूसरी मंजिल पर निजी कमरे की खिड़की पर एक घमंडी अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके शरीर पर एक अतुलनीय वैभव था और लोगों को अकड़ का एहसास करा रहा था। वह जिया कुनलुन था। ठीक है, पहली बार 100-500 स्पिरिट स्टोन। जब झाओ शिनलेई ने जिया कुनलुन की आवाज़ सुनी तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक और चमक आ गई और उसके सुंदर चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध के कुनलुन देवता जिया कुनलुन ने भी बोली लगाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये टुकड़ा चाहे किसी के भी हाथ में जाए, बिना बिके नहीं रहेगा। जिया कुनलुन शांत और निश्चिंत दिख रहे थे और जब उन्होंने कीमत बताई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। जिया कुनलुन की आवाज़ सुनते ही आदित्य वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। क्या हो सकता है कि जिया कुनलुन ने भी कुछ देखा हो? आदित्य वर्मा जिया कुनलुन को देखे बिना नहीं रह सके और उनके सामने बैठे जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा की नज़र को महसूस किया और उनकी आंखें आदित्य वर्मा से मिलीं, लेकिन उनके मुंह के कोने पर एक ठंडी चाप थी। मुझे खेद है, मुझे भी यह चीज़ पसंद आ गई है। जिया कुनलुन ने माफ़ी मांगते हुए आदित्य वर्मा से सीधे कहा, लेकिन आदित्य वर्मा ने उसकी आंखों में उत्तेजना का संकेत देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी कीमत सबसे अधिक होगी उसे ही यह मिलेगा। आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक और मुस्कान उभरी, लेकिन उस मुस्कान में एक ठंडी चमक थी। ये जानबूझकर किया गया था। इस आदमी ने निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा किया था, शायद इसलिए कि तांग वानशान ने दानव की गोली खरीदते समय दूसरे पक्ष से प्रतिस्पर्धा की थी। कीमत बहुत कम है। आदित्य वर्मा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत शांति से कहा, 1 लाख स्पिरिट स्टोन हालांकि बहुत ज्यादा हैं, आदित्य वर्मा के लिए एक छोटी सी समस्या है। आदित्य वर्मा की व्यवस्था में हर चीज की कमी है, लेकिन स्पिरिट स्टोन की कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक शिराएं लगातार स्पिरिट स्टोन प्रदान कर सकती हैं और आदित्य वर्मा के पास वर्तमान में बहुत सारे आध्यात्मिक स्टोन भी हैं, जिनमें कई उच्च स्तरीय आध्यात्मिक स्टोन भी शामिल हैं। 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर यानी 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। 1,10,000 आत्मा पत्थर।
आदित्य वर्मा ने फिर से सीधे कीमत चिल्लाकर बताए। अभी 10,000 जोड़ा गया। बहुत बढ़िया। 110,000 स्पिरिट स्टोन्स के साथ यह मेरा पहला अनुभव है। क्या आपके पास और कोई उदाहरण है? जब झाओ शिनलेई ने आदित्य वर्मा का नया प्रस्ताव सुना तो उसका दिल फिर से चौंक गया और उसने तुरंत उत्साहित होकर कहा, पहली बार 1,10,000 स्पिरिट स्टोन, दूसरी बार 1,10,000 स्पिरिट स्टोन, 1,20,000 आत्मा पत्थर। लेकिन इस समय जिया कुनलुन की आवाज़ फिर से सुनाई दी और उसने फिर से 10,000 आध्यात्मिक पत्थर जोड़ दिए। जब आदित्य वर्मा ने जिया कुनलुन की आवाज़ सुनी तो उसका दिल फिर से जम गया और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी चाप दिखाई दी। 1,30,000 आध्यात्मिक पत्थर। आदित्य वर्मा ने पुनः उद्धृत किया। 1,50,000 आध्यात्मिक पत्थर। जिया कुनलुन ने भी आदित्य वर्मा के टकराव की तरह ही एक और प्रस्ताव रखा। 2 लाख आत्मा पत्थर। लेकिन फिर भी आदित्य वर्मा के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया और उसने फिर से 2 लाख रुपए की ऊंची कीमत बताई। आदित्य वर्मा इस सुनहरे टुकड़े को पाने के लिए दृढ़ था। सिस्टम ने पहले ही रिमाइंडर दे दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे चूकना नहीं चाहता था, भले ही ऐसा दोबारा हो। आदित्य वर्मा जितने चाहे उतने आध्यात्मिक पत्थर खरीदने में संकोच नहीं करेगा। जैसे ही आदित्य वर्मा ने 200,000 रुपये की कीमत चिल्लाई और एक साथ 50,000 स्पिरिट स्टोन जोड़ दिए, जिया कुनलुन की अभिव्यक्ति इस समय फिर से बदल गई। जब कुछ गलत होता है तो कोई राक्षस अवश्य होता है। दूसरा पक्ष अपने सामने रखे स्वर्ण टुकड़े को इतना महत्व देता है, क्या उस पर लगी मुहर हटाने का कोई तरीका है? चूंकि यह स्वर्ण खंड अमर भवन के खंडहरों से प्राप्त हुआ था, इसलिए यह असाधारण ही होगा। अगर दूसरे पक्ष को इसे पाने की इतनी ही इच्छा थी तो हो सकता है उसने किसी चीज की जासूसी की हो। जिया कुनलुन पहले भी आदित्य वर्मा से लड़ चुका था और जानता था कि आदित्य वर्मा कितना शक्तिशाली है। वह जानता था कि आदित्य वर्मा की युद्ध शक्ति उसी स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा है। चूंकि दूसरे पक्ष को यह चीज पसंद आ गई थी, इसलिए उसके सामने वाली चीज शायद एक बेहतरीन खजाना थी। और यदि दूसरा पक्ष इसे आसानी से प्राप्त करना चाहता है तो ये कैसे संभव है? जिया कुनलुन ने जानबूझकर दूसरे पक्ष को निराश महसूस कराने की कोशिश की, भले ही वह जीत न सके। 21,000 आत्मा पत्थर। जिया कुनलुन ने जानबूझकर 210,000 की कीमत बताई। 2,50,000। लेकिन जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, दूसरी तरफ से आदित्य वर्मा ने चिल्लाकर 2,50,000 का आह्वान किया। हे भगवान, क्या ये बहुत भव्य नहीं है? ये 10,000 या उससे भी ज्यादा है। क्या यह आध्यात्मिक पत्थर मुफ्त नहीं है? जब उसके सामने बैठे जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा का उद्धरण सुना तो उसका चेहरा अचानक फिर से काला पड़ गया। 2.5 लाख आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए भी कोई छोटी रकम नहीं थी। दूसरा पक्ष झूठ तो नहीं बोल रहा है न? बेटे, क्या तुम्हारे पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं? ये शेंगबाओ हॉल है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम बस कीमतें चिल्लाकर बता सको। अगर तुम बाद में तस्वीर ले लोगे तो तुम्हें इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं मिलेंगे। तभी जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा से फिर ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्द बहुत सीधे थे और अर्थ स्पष्ट था। जब आदित्य वर्मा ने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था और तुरंत शांति से अपनी बात कह दी। बेशक आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस झाओ, बेहतर होगा कि आप इसकी पुष्टि कर लें। जिया कुनलुन ने तुरंत फिर से कहा, स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में। ये सुनकर झाओ शिनलेई के माथे पर बल पड़ गए। जिया कुनलुन सही कह रही थी, इसलिए झाओ शिनलेई ने तुरंत आदित्य वर्मा की तरफ देखा। मास्टर, बेतरतीब बोली लगाना ठीक नहीं है। हमारे शेंगबाओ हॉल के नियमों को मत तोड़िए। इसलिए हमें ये सत्यापित करने की ज़रूरत है कि क्या आपके पास इस चीज़ की नीलामी करने की क्षमता है। तुरंत झाओ शिनलेई ने सीधे आदित्य वर्मा से फिर कहा। हे। जब आदित्य वर्मा ने झाओ शिनलेई के ये शब्द सुने तो वह फिर से भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखों में ठंडक थी। यदि आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो पहले उसकी पुष्टि क्यों नहीं करते? आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। हाँ, क्या मेरे पास ये आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं हैं? क्या मजाक है? जब जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उन्होंने सीधे कहा, ग्रैंडमास्टर जिया के पास स्वाभाविक रूप से यह आध्यात्मिक पत्थर है। कुनलुन युद्ध देवता की उपाधि के साथ इसका मूल्य 200,000 से अधिक है। ये बहुत पहले ही सत्यापित हो चुका है।
झाओ शिनलेई ने तुरंत कहा, मास्टर कृपया हमारे लिए चीज़ें मुश्किल न बनाएं। हमें बस ये देखना है कि क्या आप इस वस्तु की तस्वीर लेने में सक्षम हैं। अन्यथा आप इस वस्तु पर बोली लगाने के योग्य नहीं होंगे। झाओ शिनलेई ने तुरंत गहरी आवाज में कहा। आदित्य वर्मा का दिल फिर ठंडा पड़ गया। उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करें। हाँ, क्या आप योग्य हैं? जब आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की बात सुनी तो वह फिर से ठंडी हंसी हंसने से खुद को नहीं रोक सके। जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द निकले, आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना हाथ हिला दिया। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा के सामने आध्यात्मिक पत्थरों के टुकड़े प्रकट हुए और उन आध्यात्मिक पत्थरों में अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी और आध्यात्मिक पत्थरों के अंदर आध्यात्मिक तरल पदार्थ प्रतीत हो रहा था। जब ये आध्यात्मिक पत्थर प्रकट हुए तो पूरा स्थान तुरंत ही अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई और सभी को अचंभित कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि उनकी साधना इन आध्यात्मिक पत्थरों के कारण ही हो रही है। पत्थर के प्रकट होने से वहां एक उतार चढ़ाव की लहर दौड़ गई। ये है, इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों है? ये किस प्रकार का आध्यात्मिक पत्थर है? क्या ये निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर नहीं है? क्या यह मध्यम श्रेणी है या शीर्ष श्रेणी? वह आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक द्रव में बदल गई है। माओ का मध्य ग्रेड, वह सबसे अच्छा है। सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर। हे भगवान, ये वास्तव में सबसे अच्छा आध्यात्मिक पत्थर है। ये कैसे संभव है? एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े और 4 टुकड़े। ये कितना है? 250 रुपये। ये पूरे 250 रुपये। हे भगवान! आदित्य वर्मा के सामने इन आध्यात्मिक पत्थरों के प्रकट होते ही वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य के भाव प्रकट हुए तथा वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए, सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने ये आध्यात्मिक पत्थर असाधारण हैं। ये न तो साधारण निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं, न ही मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, न ही उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, बल्कि सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। और सिर्फ 1 या 2 टुकड़ों के बजाय आदित्य वर्मा ने सीधे 250 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर निकाले। हर कोई हैरान था। सभी लोग आदित्य वर्मा के सामने रखे इन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों को देखते रहे और दंग रह गए। इस समय तांग वानशान, मोत्यानिक सिंह और उनके आसपास खड़े अन्य लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा सीधे 100 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर निकाल लेंगे। रास्ते के उस पार जिया कुनलुन ने अपनी आंखों में एक अजीब नज़र के साथ इस दृश्य को देखा और उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। यहाँ तक कि झाओ शिनलेई भी इस क्षण सीधे सदमे में था। अब क्या आप योग्य हैं? इस समय आदित्य वर्मा ने झाओ शिनलेई को फिर से देखा और हल्के से कहा, जैसे कि ये 250 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर भी आदित्य वर्मा की नज़र में कुछ नहीं थे। जब झाओ शिनलेई ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसका दिल उथल पुथल से भर गया। आप योग्य हैं, निस्संदेह आप योग्य हैं। यदि आप योग्य नहीं हैं तो कोई भी योग्य नहीं है। झाओ शिनलेई का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आदित्य वर्मा से कहा, ऐसी स्थिति में चलो जारी रखें। आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से कहा, लेकिन फिर विपरीत दिशा की ओर देखने लगे जहां जिया कुनलुन थोड़ा बदसूरत लग रहा था। 2,50,000 आध्यात्मिक पत्थर, क्या आप अभी भी अनुसरण करना चाहते हैं? आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। उनकी आंखों में उपहास का भाव था। 2,50,000 आध्यात्मिक पत्थर, क्या तुम अब भी मेरा अनुसरण करना चाहते हो? आदित्य वर्मा धीरे धीरे बोले, लेकिन उनकी आवाज में उपहास का भाव था। जब जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। 2.5 लाख आध्यात्मिक पत्थर कोई छोटी रकम नहीं है। हालांकि अगले ही पल जिया कुनलुन के चेहरे पर फिर से व्यंग्यात्मक भाव आ गया। उसका इरादा इस सुनहरे टुकड़े को पाने का नहीं था। उसने बोली इसलिए लगाई थी ताकि दूसरे पक्ष को घृणा हो। दूसरे पक्ष के रूप रंग को देखकर लग रहा था कि वह इसे पाने के लिए दृढ़ है, इसलिए जिया कुनलुन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर मैं आपका थोड़ा और अनुसरण करूं तो क्या होगा? मैं तुम्हें 260,000 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। जिया कुनलुन ने सीधे 260,000 की कीमत बताई और फिर आदित्य वर्मा को उत्तेजक नजरों से देखा। क्या तुम अब भी मेरा पीछा कर सकते हो? ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा को गुस्सा नहीं आया और आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक और ठंडी मुस्कान आ गई। आदित्य वर्मा के दिल में भी इस वक्त खूनी इरादा था।
मैंने केवल आदित्य वर्मा को शांतिपूर्वक कहते सुना, माफ कीजिए, मैं नहीं आऊंगा। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना समाप्त किया, विपरीत दिशा में बैठे जिया कुनलुन की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। अनुसरण नहीं करते, यह जिया कुनलुन की उम्मीद से थोड़ा परे था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष का जीतने का दृढ़ संकल्प सिर्फ दिखावा हो? ये कैसे संभव है? क्या तुम साथ नहीं रख सकते? जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा से फिर ठंडे स्वर में कहा। हाँ, ये सही है। यदि आप अनुसरण करने का जोखिम नहीं उठा सकते तो आप अनुसरण नहीं करेंगे। आदित्य वर्मा ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आदित्य वर्मा के दिल में उन्होंने पहले ही जिया कुनलुन को ब्लैकलिस्ट में जोड़ दिया था। आदित्य वर्मा इस सोने के टुकड़े को ऐसे कैसे छोड़ सकता था? चूंकि दूसरा पक्ष उसे भुगतान में मदद करना चाहता था, इसलिए आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की इच्छा पूरी की। आदित्य वर्मा की बात सुनने के बाद जिया कुनलुन का चेहरा फिर से काला पड़ गया। वह मूलतः दूसरे व्यक्ति को घृणास्पद बनाना चाहता था, लेकिन उसने यह अपेक्षा नहीं की थी कि दूसरा पक्ष भी उससे घृणा करेगा। पहली बार 2,60,000, दूसरी बार 2,60,000। झाओ शिनलेई ने इस समय फिर से सीधे कहा, क्या कोई और है? झाओ शिनलेई ने उत्साहित होकर कहा कि 260,000 रुपये की कीमत उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। तीसरी बार 2,60,000। सौदा। तुरंत। झाओ शिनलेई ने सीधे निर्णय लिया। इस स्वर्णखंड को नक्सिया कुनलुन ने सीधे 260,000 रुपये में खरीद लिया। दूसरी ओर जिया कुनलुन ने जब सुनहरे टुकड़े की तस्वीर ली तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय इस समय उसके दिल में एक संकट था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे गलत लगा हो? गलत पल के लिए जिया कुनलुन भी मन ही मन सतर्क हो गया। उसने आदित्य वर्मा से मुकाबला किया था और विरोधी की ताकत उसे पहले से ही डरा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नीलामी के बाद भी वह उस पर हमला करना चाहता हो? लेकिन जल्द ही जिया कुनलुन की आंखों से भी रोशनी की एक झलक फूट पड़ी। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, वह अवतार के अंतिम चरण में एक भिक्षु है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी के पास असाधारण युद्ध शक्ति है और वह उसे धमका सकता है, वह शाकाहारी नहीं है, और यदि वह सीधे छोड़ना चाहता है तो प्रतिद्वंद्वी उसे नहीं रख पाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि पूरे दाहुआ और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे यहाँ रख सके। जिया कुनलुन को भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। आदित्य वर्मा के अलावा तांग वानशान और मो तियानिक सिंह भी आदित्य वर्मा की हरकतों से थोड़े हैरान थे। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि आदित्य वर्मा इस नीलामी की वस्तु को जीतना चाहता था और आदित्य वर्मा के पास आध्यात्मिक रत्नों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से आदित्य वर्मा ने नाजुक समय में यह वस्तु दूसरे पक्ष को दे दी। चूंकि कोई मुझे आत्मा पत्थर देने में मदद करना चाहता है, इसलिए इसे मुफ्त में मत दो। शायद कुछ लोगों की शंकाओं को देखते हुए आदित्य वर्मा ने कुछ लोगों की तरफ देखा और हल्के से कहा, लेकिन जब यह आवाज तांग वानशान और कई लोगों के कानों में पड़ी तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। उन्होंने इसे सुना। आदित्य वर्मा की आवाज में हत्या का इरादा था। क्या आदित्य वर्मा वास्तव में जिया कुनलुन की चीजें चुराना चाहता था? उनके साधकों में हत्या और माल चुराने वाले बहुत से लोग हैं, और लोगों को मारकर खजाना छीनना भी बहुत आम बात है। लेकिन उन्होंने पहली बार किसी को एक शक्तिशाली स्वामी के प्रति ऐसा विचार रखने की हिम्मत करते देखा है। यह आदमी बहुत बहादुर है। छोटे भाई, इस जिया कुनलुन से निपटना आसान नहीं है। अगर मैं कार्रवाई भी करूं तो भी मेरे जीतने की कोई पूरी संभावना नहीं है। उसके बगल में मो तियानिक सिंह ने अपने हाथ के एक झटके से पूरे निजी कमरे पर एक अलगाव संरचना की व्यवस्था की और फिर गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से कहा, हाँ, आदित्य वर्मा, जिया कुनलुन को कुनलुन युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी ताकत निश्चित रूप से पूरे दहुआ में शीर्ष 3 में शुमार की जा सकती है, और इतने सालों के बाद उनकी साधना केवल मजबूत है, कमजोर नहीं। तांग वानशान ने भी बगल से आवाज लगाई। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो उन्होंने शांति से कहा, क्या यह मैं नहीं हूँ? मैंने उसे पहले ही हरा दिया है। आदित्य वर्मा की आवाज अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मविश्वास से भरी थी। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर तांग वानशान और बाकी लोग फिर से चौंक गए। क्या उनके सामने खड़ा ये आदमी मजाक है? क्या तुम में उस जिया कुनलुन से निपटने की ताकत है? हाँ, क्या हम अभी भी आपके साथ नहीं हैं?
जब समय आएगा तो हमें जिया कुनलुन को बिना लड़े पीछे हटने से रोकने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत होगी। आदित्य वर्मा फिर से हंसे और तुरंत तांग वानशान और मो तियानिक्सिंग से कहा, यदि आपके पास वास्तव में इस जिया कुनलुन को रखने का कोई तरीका है तो क्या होगा यदि हम कुछ समय के लिए आपके साथ लड़ने के लिए चलें? एक पल सोचने के बाद मोतियान सिंह ने सीधे कहा कि आदित्य वर्मा ने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आदित्य वर्मा को उसकी मदद की ज़रूरत थी और वह ऐसा करके खुश था। और उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए मोतियान सिंह के दिल में भी पूर्ण विश्वास का भाव है। तलवार संप्रदाय की अमर तलवार द्वारा पहचाने जाने के लिए इस आदमी को असाधारण होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सचमुच जिया कुनलुन पर हमला करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं लंबे समय से जिया कुनलुन को नापसंद करता हूँ। मोतियानिक सिंह के सहमत होने के बाद उनके बगल में बैठी तांग वानशान भी सहमत हो गई। इसके बाद नीलामी जारी रही। हालांकि नीलामी लगभग समाप्त होने वाली थी और शेष नीलामी की वस्तुएं शेंग बाओमेन के सभी खजाने थे। जल्द ही जब शेंग बाओमेन का एक कर्मचारी एक पिंजरा लेकर आया तो सभी लोग फिर से चौंक गए, बस इसलिए कि इस पिंजरे में एक बैंगनी रंग का राक्षस था जो बिल्ली के बच्चे जैसा दिखता था। और यह राक्षस बड़ा नहीं था, सिर्फ आधा मीटर लंबा था और एक छोटा जानवर लग रहा था। सबसे खास बात यह थी कि यह राक्षस की पीठ थी और वहां छोटे छोटे पंखों जैसी एक जोड़ी चीज उभ रही थी जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। लेकिन इतने छोटे आकार का युवा जानवर भी जब यहाँ प्रकट हुआ तो एक अत्यंत अद्भुत राक्षसी आभा बिखेर रहा था और उसके छोटे शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली गति ने दर्शकों में सभी को धड़कन का एहसास कराया। क्या यह एक राक्षस जानवर का बच्चा है? यह एक बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ है। हे भगवान, ये वास्तव में एक बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा है। बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ एक उच्च स्तरीय राक्षस जानवर है। एक वयस्क बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ एक राक्षस राजा है जिसकी तुलना एक स्वामी से की जा सकती है। और यह बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ बड़ा होने पर सीधे उड़ सकता है। हे भगवान, इस शेंगबाओ हॉल ने वास्तव में नीलामी के लिए एक बैंगनी पंख वाले तेंदुए के बच्चे को निकाला है। लानत है। इन साधकों के मुख से चौंकाने वाली आवाजें निकल रही थीं और कुछ साधकों ने तो इस राक्षस जानवर का नाम भी सीधे तौर पर पहचान लिया था। ये राक्षसी जानवर एक उच्च स्तरीय राक्षसी शावक है जिसका नाम बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ है। बड़ा होने पर यह उड़ सकता है जो किसी स्वामी के समान है। अगर आपको ये बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा मिल जाए और वह अपने मालिक को पहचान ले तो यह एक अतिरिक्त राक्षसी साथी होने के बराबर है और यह एक बढ़ता हुआ प्रकार है जो मालिक बन सकता है और इसे सवारी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में जब आप जल्दी में हो तो आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, हवा में उड़ने की तो बात ही छोड़ दें। आप बस इस बैंगनी पंखों वाले तेंदुए पर बैठ सकते हैं। क्या ये शानदार नहीं है? मैंने देखा कि बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ भले ही बहुत छोटा था लेकिन बेहद खूंखार था। पिंजरे में वह अपने दांत निकालकर पिंजरे पर वार करता रहा, लेकिन पिंजरे पर एक आकृति बनी हुई थी जिसने बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे की सारी शक्ति को सीधे अवरुद्ध कर दिया। चाहे वह किसी भी तरह वार करे, पिंजरा पहले जैसा ही मजबूत था। यह एक बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा है। मुझे लगता है हर कोई इसे जानता है। मैं इसकी कीमत के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसकी शुरुआती कीमत 500,000 स्पिरिट स्टोन है। हर बोली 10,000 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं है। तुरंत झाओ शिनलेई ने सीधे कहा और इस बैंगनी पंख वाले तेंदुए की शुरुआती कीमत की सूचना दी। 500,000 आत्मा पत्थर। जैसे ही शुरुआती कीमत की घोषणा हुई, नीचे बैठे कई भिक्षु भयभीत हो गए। वास्तव में शुरुआती कीमत 500,000 है। हे भगवान, ये तो बहुत ऊंचा है। ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। हाय, कई लोगों ने आह भरी और अफसोस जताया। शुरुआती कीमत सुनने के बाद उन्हें बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इतनी ऊंची कीमत की वे इसे बेचकर भी नहीं पा सकते थे। बहुत से लोग हतोत्साहित हो गए। अभी बोली लगाना शुरू करें, झाओ शिनलेई ने फिर से सभी से कहा। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज़ धीमी हुई, किसी ने तुरंत फिर से बोली लगानी शुरू कर दी। 500 1,000 आत्मा पत्थर। सभी ने आवाज़ की दिशा में देखा और पाया कि बोलने वाला व्यक्ति एक असाधारण आभा वाला दुबला पतला युवक था। यह पाताल लोक संप्रदाय से चूमिंग है, पाताल लोक संप्रदाय का संत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी ऊंची कीमत दे सकता है।
किसी ने तुरंत इस युवक की पहचान ली, जो पाताल लोक संप्रदाय का संत है। पाताल लोक संप्रदाय भी महाद्वीप पर एक ताकत है, लेकिन ये दहुआ में नहीं है और इसका संप्रदाय भी बहुत शक्तिशाली है। 5,20,000 आत्मा पत्थर। पाताल लोक संप्रदाय के संत की बोली के बाद किसी और ने बोली लगानी शुरू कर दी। यह आवाज़ एक निजी कमरे से आई थी। सबने आवाज़ की दिशा में देखा और निजी कमरे की खिड़की से देखा कि एक गंजा आदमी निजी कमरे में बैठा था, जिसने आधा साधु का चोला पहना हुआ था। वह देखने में साधु जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व लोगों को भयंकर और दुष्ट लग रहा था। ये लोहान मंदिर का फुहु लोहान है। क्या वह फुहु लोहान है? लोहान मंदिर के 18 लोहान में से एक। लोहान मंदिर एक और शक्तिशाली शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 18 लोहान हैं। प्रत्येक लोहान की शक्ति बहुत शक्तिशाली है और दोनों लोहान, ड्रैगन और बाघ, दोनों ही स्वामी हैं। उसके सामने खड़ा गंजा आदमी लुओहान मंदिर का फुहु लुओहान है, 2 महान गुरुओं में से एक। इस क्षण मैदान में मौजूद सभी लोग पुनः स्तब्ध रह गए। अप्रत्याशित रूप से लुओहान मंदिर ने भी हस्तक्षेप किया। ऐसा लगता है कि फुहु लुओहान के भी इस बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं। 5,30,000 आत्मा पत्थर। लुओहान मंदिर के फुहु लुओहान द्वारा कीमत बताने के तुरंत बाद किसी और ने भी कीमत बताई। इस बार कीमत बताने वाली महिला गुलाबी रंग की पोशाक पहने एक महिला थी। उसका रूप रंग नाजुक था, उसने चटक मेकअप किया हुआ था और उसने कुछ हद तक अंगभंगिमा वाली पोशाक पहनी हुई थी। वहां बैठे हुए भी वह हर समय आकर्षक लग रही थी। ये औरत कौन है? वह तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं पैराडाइज संप्रदाय से हूँ। ये यांग जिनलियान है, स्वर्ग संप्रदाय का संत। अरे, वह तो वास्तव में पैराडाइज संप्रदाय से है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किसी ने फिर से उस महिला की पहचान की जिसने ये कहा था, और वह स्वर्ग संप्रदाय की संत यांग जिनलियन थी। स्वर्ग संप्रदाय भी मुख्य भूमि पर एक बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय है और यह संप्रदाय केवल महिलाओं को स्वीकार करने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की महिलाएं ऐसी होती हैं जो उद्देश्य के लिए साधनों की परवाह नहीं करती। सबसे शक्तिशाली साधन उनकी सुंदरता है और वे अक्सर इसका उपयोग उन पुरुषों के साथ खेलने के लिए करती हैं। एक पल के लिए कई आंखें यांग जिनलियन पर टिक गईं। वे उसे कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कई पुरुषों के दिलों में लार टपक रही थी। यह महिला इतनी आकर्षक है कि कई पुरुष उसे चाहते हैं। 5,40,000, 5,50,000 आत्मा पत्थर। 600,000। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगी और अधिकाधिक लोग बोली लगाने लगे और इस समय बोली लगाने वाले सभी लोग प्रसिद्ध लोग थे। वे सभी बड़े लोग हैं। जो लोग 500,000 से अधिक आत्मा पत्थरों को चिल्लाकर बोल सकते हैं, वे या तो अमीर या कुलीन होते हैं और उनमें से अधिकांश लोग कुछ अमर संप्रदायों, छिपे हुए कुलीन परिवारों या बड़ी ताकतों से सत्ता में होते हैं। यहाँ तक कि जिया कुनलुन ने भी फिर से कीमत बताई। जल्द ही इस बैंगनी पंख वाले तेंदुए के बच्चे की कीमत 10 लाख तक पहुंच गई और यह अभी भी बढ़ रही थी। अंत में इस बैंगनी पंख वाले तेंदुए के बच्चे को वास्तव में फुहु लोहान ने लोहान मंदिर से 1.3 मिलियन में खरीदा था। बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे की तस्वीर खींचे जाने के बाद नीलामी वास्तव में समाप्त हो गई। अगला इस नीलामी का आखिरी लॉट है। क्या आप तैयार हैं? झाओ शिनलेई के दोबारा बोलने के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग बेहद हैरान और आशान्वित महसूस करने लगे। आखिरी लॉट क्या है? शेंगबाओ हॉल द्वारा निकाला जाना निश्चित ही असाधारण होगा। यह आखिरी खजाना ऊपर लाओ, झाओ शिनलेई ने फिर सीधे कहा, और जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, एक अन्य कर्मचारी एक बॉक्स लेकर सीधे चला आया। ये बक्सा आयताकार है और लकड़ी से बना है। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की लकड़ी का है, लेकिन इस पर बड़े छोटे अक्षर खुदे हुए हैं। अगले ही पल बॉक्स सीधे झाओ शिनलेई के सामने मेज पर रख दिया गया। क्या सब तैयार हैं? झाओ शिनलेई भी इस समय थोड़ा परेशान लग रहा था। सबकी तरफ देखते हुए झाओ शिनलेई ने गहरी सांस ली। फिर झाओ शिनलेई ने सबके सामने सीधे बॉक्स खोला। जैसे ही झाओ शिनलेई ने बॉक्स खोला, धमाका, बक्से से एक आश्चर्यजनक लहर निकली और सभी ने अपने ऊपर एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव महसूस किया। ये दबाव ग्रैंडमास्टर द्वारा छोड़े गए दबाव से भी अधिक मजबूत था। इस समय सभी के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे और उनकी नज़रें बक्से पर टिकी हुई थीं। बक्से में क्या था?
सभी लोग अत्यंत उत्सुकता से अपनी सांस रोके हुए थे। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि बक्से की सामग्री सबके सामने आ गई। ये वास्तव में हड्डी का एक टुकड़ा था। हालांकि हड्डी जेड की तरह थी और यह एक शुद्ध आभा से भरी हुई थी और इस पर आध्यात्मिक प्रकाश बह रहा था। यह क्या है? ये हाथ की हड्डी का टुकड़ा जैसा दिखता है। यह एक मानव हड्डी है। लेकिन मानव हड्डी पारदर्शी कैसे हो सकती है? कुछ देर तक साधकों के मुंह से आश्चर्य भरी आवाजें निकलती रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने रखी हड्डी क्या है। वह किसी इंसानी बांह की हड्डी जैसी लग रही थी, लेकिन सब असमंजस में थे। लेकिन चाहे वह किसी भी प्रकार की हड्डी थी, पहली नज़र में वह असाधारण थी। ये है अमर हड्डी। लेकिन इसी समय दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे से एक आवाज़ आई। आदित्य वर्मा के बगल में तांग वानशान भी इस क्षण उठ खड़ा हुआ। इस जेड जैसी हड्डी को देखकर उसके चेहरे पर बेहद हैरानी के भाव थे। वास्तव में यह एक अमर हड्डी है। बगल में मो त्यानिक सिंह ने भी इस समय धीमी आवाज में कहा और उनकी आवाज भी सदमे से भरी थी। अमर अस्थि। जब आदित्य वर्मा ने मो त्यानिक सिंह और तांग वानशान की बातें सुनी तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। क्या ये हड्डी किसी अमर की छोड़ी हुई है? आदित्य वर्मा का चेहरा भी थोड़ा गाढ़ा हो गया था। इस अमर हड्डी से आदित्य वर्मा को भी एवेन्यू जैसी सांस महसूस हुई। जैसे ही तांग वानशान की आवाज निकली, नीचे खड़े साधकों ने इसे सुना, लेकिन वे बहुत ही सदमे में थे। क्या अमर हड्डी? ये वास्तव में एक अमर हड्डी है। क्या यह नीलामी की आखिरी वस्तु है? हे भगवान, यदि आपको यह अमर हड्डी मिल जाए तो क्या अमर बनने के रहस्य को जानना संभव नहीं होगा? इन साधकों के मुंह से अचानक ही शोरगुल की एक श्रृंखला निकली। उनके सामने अमर अस्थि देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस युग में आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है और अमर होना संभव नहीं है। गुरु ही सबसे बलवान है। लेकिन फिर भी सभी साधक कभी नहीं रुके, विशेषकर वे गुरु जो अमर बनने के अवसर की तलाश में रहे हैं। इस समय इस अमर हड्डी के प्रकट होने पर घटनास्थल पर मौजूद इन स्वामियों के हृदय में एक प्रबल आवेग उत्पन्न होता है तथा वे इस अमर हड्डी को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ये शेंगबाओ हॉल की नीलामी का समापन है। इस अमर भुजा की हड्डी के प्रकट होने से सचमुच बहुत बड़ा सदमा लगा। यह इस बार हमारे शेंगबाओ हॉल की नीलामी की आखिरी वस्तु है। अमर हड्डी। मुझे इसके मूल्य के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती कीमत 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। झाओ शिनलेई ने फिर से सीधे कहा, इस अमर हड्डी की शुरुआती कीमत कह रही है 5 मिलियन आत्मा पत्थर। ये कीमत दर्शकों में मौजूद 99% लोगों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है और इसे आसमान छूती कीमत कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी नीलामी शुरू करें। प्रत्येक बोली 100,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज़ फिर से सुनाई दी, नीलामी सीधे शुरू हो गई और मुख्य आकर्षण शुरू हो गया। 5 लाख 1 लाख आत्मा पत्थर। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज़ गिरी, एक आवाज़ सुनाई दी। ये निचले संप्रदाय के संत चूमिंग थे। 5 लाख 2 लाख आत्मा पत्थर। इसके बाद जिया कुनलुन की आवाज़ भी गूंजी। जिया कुनलुन इस अमर अस्थि को पाने के लिए दृढ़ था। अगर उसके पास एक अमर अस्थि होती तो वह उससे अमर होने के रहस्य को जान सकता था और शायद वह उससे पृथ्वी पर अमर लोक में प्रवेश करके अमरता प्राप्त कर सकता था। ये लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए इसे न चुकें। 5 लाख 3 लाख आत्मा पत्थर। इस बार लोहान मंदिर के फूहू लोहान ने बात की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे को खरीदने के लिए 10 लाख से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन की बोली लगाने के बाद वह इस अमर हड्डी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतने सारे स्पिरिट स्टोन निकाल पाएगा। 5 लाख 4 लाख आत्मा पत्थर। 5 लाख 500,000 आत्मा पत्थर। 7 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। जैसे जैसे एक के बाद एक आवाज़ें निकलती गईं, इस अमर अस्थि की नीलामी की कीमत रॉकेट की गति से बढ़ती गई और जल्द ही 7 मिलियन की ऊंचाई तक पहुंच गई। इसके अलावा जो लोग बोली लगाने के लिए आगे आए वे या तो स्वामी थे या अमर संप्रदायों के संत और युवा स्वामी। वे असाधारण और या तो धनी या कुलीन थे। केवल वे ही इतनी ऊंची कीमत वहन कर सकते हैं तथा इस अमर अस्थि के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता रखते हैं। 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। तभी आदित्य वर्मा की तरफ से फिर से आवाज़ आई। तांग वानशान ने सीधे तौर पर 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत की पेशकश की, जिससे बगल में खड़ा आदित्य वर्मा हैरान रह गया और तांग वानशान को आश्चर्य से देखने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांग वानशान इतना उदार होगा।
8.5 लाख आत्मा पत्थर। लेकिन जैसे ही तांग वानशान की आवाज़ धीमी हुई, जिया कुनलुन ने सीधे चिल्लाकर कहा कि कीमत 5 लाख बढ़ा दो। ये दृश्य सबकी आंखों में उतर गया और वे फिर से चौंक गए। यह जिया कुनलुन वास्तव में तैयार होकर आया था। जिया कुनलुन का प्रस्ताव फिर से सुनकर तांग वानशान का चेहरा फिर से थोड़ा गंभीर हो गया। 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, तांग वानशान ने फिर गहरी आवाज में कहा। जब तांग वानशान की आवाज आई तो उसके बगल में खड़ी तांग कियान थोड़ी उलझन में पड़ गई। दादाजी, क्या आप इतने अमीर हैं? तांग कियान मदद नहीं कर सकी लेकिन कह सकी, जैसे कि वह इस समय अपने दादा से फिर से मिली थी और श्री तांग की उदारता से हैरान थी। जब तांग वानशान ने अपने बगल में बैठी अपनी पोती की बातें सुनी तो उसके माथे पर एक काली रेखा उभर आई। चुप रहो, तांग वानशान ने तांग कियान से फुसफुसाते हुए कहा, ये सब मेरे परिवार की संपत्ति है, किसी को मत बताना। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा तांग वानशान ने कहा था। ये 9 मिलियन आत्मा पत्थर वह धन है जो उसने इतने वर्षों में जमा किया है और यह उसकी सीमा तक पहुंच गया है। इस समय जब इस अमर अस्थि की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि इसे खरीदने वाले बहुत कम लोग थे। पहली बार 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन। क्या कोई है जो बोली लगाना चाहता है? अवसर दुर्लभ हैं और फिर कभी नहीं आएंगे। झाओ शिनलेई ने फिर से बात की, जिससे मंच पर माहौल जीवंत हो गया। 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय बाद इस स्थान पर फिर से एक गहरी आवाज गूंजी। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लुओहान मंदिर का बड़ा भिक्षु फूहू लुओहान था। भाड़ में जाओ, 10 लाख स्पिरिट पत्थर। क्या सभी भिक्षु इतने अमीर हैं? ये आत्मा पत्थर है। जब फूहू लुओहान की आवाज गिरी तो इन लोगों के मुंह से विस्मयादिबोधक शब्द निकले। पहली बार 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन। क्या कोई बोली लगाने वाला है? दूसरी बार 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन। बस जब झाओ शिनलेई की आवाज फिर से गिरने वाली थी, 11 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। लेकिन इस समय शेंगबाओ हॉल में अचानक एक आवाज फिर से गूंजी। सबकी नजरें फिर से आदित्य वर्मा पर पड़ीं। आदित्य वर्मा के मुंह से बस यही आवाज निकली। जब आदित्य वर्मा ने 11 मिलियन चिल्लाया तो उसकी अभिव्यक्ति में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं आया, जैसे कि 11 मिलियन स्पिरिट स्टोन आदित्य वर्मा की नज़र में कुछ भी नहीं थे। हिस, छोटे भाई, तुम बहुत उदार हो, है ना? आदित्य वर्मा के अलावा मोतियानिक सिंह और अन्य लोगों ने आश्चर्य से आदित्य वर्मा को देखा और खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मोतियानिक सिंह की बातें सुनकर आदित्य वर्मा शांत दिखे। यह अमर अस्थि अच्छी चीज है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जो आदित्य वर्मा को मिलनी ही चाहिए। आदित्य वर्मा के लिए यह अमर अस्थि बेकार है। आदित्य वर्मा का मानना है कि अगर उसके पास यह अमर हड्डी न भी हो तो भी वह परियों की दुनिया में एक ताकतवर इंसान बन सकता है। बस समय की बात है। पहली बार 111 मिलियन स्पिरिट स्टोन। क्या कोई और है? दूसरी बार 111 मिलियन। मैं 12 मिलियन की पेशकश करूंगा। इस समय जिया कुनलुन की आवाज़ फिर से गूंजी। ऐसा लगता है कि इतनी ऊंची कीमत के बावजूद जिया कुनलुन ने अभी भी इस अमर हड्डी को नहीं छोड़ा। और न केवल जिया कुनलुन ने हार नहीं मानी, बल्कि लोहान मंदिर के फूहू लोहान ने भी हार नहीं मानी और तुरंत फिर से पेशकश की। 13 मिलियन स्पिरिट स्टोन। मैं यह अमर हड्डी ले लूंगा। ये फूहू लोहान भी उदार दिख रहा था। 13 मिलियन आत्मा पत्थरों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसका स्वर सामान्य अभिमानी नहीं था और पूरा व्यक्ति बेहद दबंग लग रहा था। सचमुच, मास्टर फूहू, मैं यह अमर हड्डी भी ले लूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा कीमत देता है। जब जिया कुनलुन ने फूहू लुओहान के शब्द सुने तो वह बिल्कुल भी नहीं डरा और गहरी आवाज में कहा, मैं 15 मिलियन स्पिरिट स्टोन की पेशकश करूंगा। जिया कुनलुन ने फिर गर्व से कहा। जिया कुनलुन के शब्दों को सुनकर फूहू लुओहान का चेहरा अचानक गाढ़ा हो गया और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। हे, फूहू मास्टर ने तुरंत फिर से उपहास किया। जिया कुनलुन, देखते हैं कौन ज्यादा कीमत देता है। मुझे डर है कि तुम अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हो, है ना? फूहू लुओहान ने तुरंत फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं 16 मिलियन की पेशकश करता हूं, क्या आप मानेंगे? तुरंत ही फूहू लुओहान ने 16 मिलियन की एक और ऊंची कीमत की पेशकश की। जब जिया कुनलुन ने सुना कि फूहू लुओहान ने क्या कहा तो उसका चेहरा थोड़ा गाढ़ा हो गया, थोड़ा बदसूरत हो गया। दरअसल, जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, मौजूदा कीमत लगभग उसकी सीमा तक पहुंच रही है।
हालांकि वह पुरानी पीढ़ी का एक मास्टर है, वह कई वर्षों से दुनिया में है और भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर चुका है और वहां से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर चुका है। फिर भी उसके स्पिरिट स्टोन का भंडारण अभी भी बहुत बड़ा नहीं है और उसकी कुल संपत्ति केवल लगभग 20,000 है। लेकिन यह अमर अस्थि इस बात के लिए बेहद ज़रूरी है कि क्या वह सांसारिक अमर लोक में प्रवेश कर सकता है। जब तक वह सांसारिक अमर लोक में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने में सफल होता है, तब तक पूरे महाद्वीप में कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। उस समय सब कुछ वापस आ सकता है और दूसरों के पास जो कुछ भी है वह उसका अपना हो सकता है। इसलिए ज़िया कुनलुन ने भी सब कुछ त्याग दिया, भले ही उसने इस अमर हड्डी को पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति दे दी हो। ठीक उसी समय जब ज़िया कुनलुन फिर से बोली लगाने वाला था, 117 मिलियन स्पिरिट स्टोन। फिर से एक आवाज़ सुनाई दी और इसे सुनकर ज़िया कुनलुन का चेहरा और भी ठंडा हो गया और उसने आदित्य वर्मा को ठंडी नज़रों से देखा। ये फिर से वही आदमी है। क्या यह आदमी फिर से जानबूझकर ऐसा कर रहा है? हाँ, ये 17 करोड़ फिर से आदित्य वर्मा ने चुकाए। ज़िया कुनलुन का चेहरा देखकर जो मानो मल खा गया हो, आदित्य वर्मा के मुंह पर फिर से मुस्कान आ गई। आदित्य वर्मा के अलावा तांग वानशान और अन्य लोग अभी भी बेहद सदमे में थे। अफसोस, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। छोटे भाई, तुम कमाल हो। तांग वानशान ने आह भरी और आदित्य वर्मा से कहने से खुद को नहीं रोक सका। उसके सामने फूहू लोहान इस समय आदित्य वर्मा को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों में एक स्पष्ट ठंडक थी और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई थी। हालांकि वह आदित्य वर्मा को नहीं जानता था और आदित्य वर्मा की साधना को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो व्यक्ति निजी कक्ष में बैठ सकता था वह सरल तो नहीं ही होगा। यह एक प्रबल शत्रु था और इस व्यक्ति के बगल में 2 गुरु थे, इसलिए उसे ध्यान देना ही पड़ा। हालांकि यह अमर हड्डी एक अत्यंत दुर्लभ चीज़ है, भले ही इसका मतलब सब कुछ खोना हो, यह इसके लायक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस बार वह जो आत्मा पत्थर लाया है वह उसके पूरे लोहान मंदिर की नींव है और वह निश्चित रूप से इस अमर हड्डी को ले जा सकता है। 18 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, फूहू लोहान ने फिर सीधे चिल्लाया। 119 मिलियन स्पिरिट स्टोन। जब फूहू लोहान की आवाज़ बस गिर गई, आदित्य वर्मा की आवाज़ फिर से बाहर आ गई। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी सामान्य थी, जैसे कि कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं था। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। लेकिन जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज़ धीमी हुई, ज़िया कुनलुन ने फिर से कठोर स्वर में कहा, मानो उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। यह उसकी सीमा थी जो वह दे सकता था। अगर दूसरा पक्ष इससे ज़्यादा कीमत देता तो वास्तव में कोई रास्ता नहीं होता। उस समय शायद वह नीलामी के बाद ही कोई और मौका ढूंढ सकता था। हे भगवान, 20 मिलियन आत्मा पत्थर, ये वास्तव में बहुत अधिक कीमत है। मैंने अपने जीवन में इतने सारे स्पिरिट स्टोन कभी नहीं देखे। मैंने भी इसे नहीं देखा है। क्या यह मनुष्य है? आसपास के किसान इस पल बहुत हैरान हुए और सामने जो कीमत थी उससे वे इतने हैरान हो गए कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इतनी ऊंची कीमत, क्या इसे बढ़ाया जाना चाहिए? इस समय पूरे शिंगबाओ हॉल में बोली लगाने के लिए वास्तव में केवल 3 लोग ही बचे थे। एक थे ज़िया कुनलुन, एक थे फूहू लोहान और दूसरे थे आदित्य वर्मा। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन, माफ़ कीजिए, मैं यह अमर हड्डी ले लूँगा। ज़िया कुनलुन की 20 मिलियन आत्मा पत्थरों की पेशकश सुनकर फूहू लोहान का चेहरा भी गाढ़ा हो गया, लेकिन फिर उसने गर्व से कहा, 21 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। जैसे ही फूहू लोहान की आवाज़ गिरी, ज़िया कुनलुन की आंखें अचानक ठंडी रोशनी से भर गईं। ज़िया कुनलुन के दिल में एक जानलेवा इरादा था। वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सका। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह अमर अस्थि इन दोनों में से किसके हाथ में जाती है। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा, ज़िया कुनलुन ने व्यंग्य किया। कुछ समय के लिए वह वास्तव में इस अमर हड्डी के फूहू लोहान के हाथों में पड़ने का इंतजार कर रहा था। ये फूहू लोहान अभी आत्मा परिवर्तन का प्रारंभिक चरण है और इससे निपटने में कुछ समय लगता है। अगर यह आदित्य वर्मा के हाथों में पड़ गया तो इससे निपटना मुश्किल होगा। ज़िया कुनलुन ने प्रतिद्वंद्वी की ताकत देख ली है। ज़िया कुनलुन को आश्चर्य हुआ कि इसके बाद फूहू लोहान ने 21 मिलियन की ऊंची कीमत की पेशकश की। आदित्य वर्मा ने फिर बोली नहीं लगाई। ज़िया कुनलुन ने आदित्य वर्मा को संदेह भरी नज़रों से देखा। क्या दूसरे पक्ष ने हार मान ली है? पहली बार 21 मिलियन स्पिरिट स्टोन। क्या कोई और है जो बोली लगाना चाहता है? मंच पर झाओ शिनलेई ने फिर से बात की। 21 मिलियन स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत उसकी उम्मीद के मुताबिक पहुंच गई है।
ये कहते हुए झाओ शिनलेई ने फिर से उस खूबसूरत युवक की ओर देखा। अगर कोई इससे ज्यादा कीमत दे सकता है तो झाओ शिनलेई को लगता है कि शायद उसके सामने यही लड़का है। इस आदमी का उन उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स को यूं ही निकाल लेने वाला दृश्य आज भी झाओ शिनलेई के मन में गहराई से अंकित है। झाओ शिनलेई को सहज ही लगता है कि यह आदमी जरूर ज्यादा कीमत चुका सकता है। हालांकि इस समय इस आदमी की रुचि खत्म हो गई है। वह बिना बोली लगाए वहीं बैठा रहता है। दूसरी बार 21 मिलियन स्पिरिट स्टोन। फिर झाओ शिनलेई ने फिर से बात की। इस समय सभी के दिल हवा में लटके हुए थे। मैदान में कई लोग आदित्य वर्मा की ओर भी देख रहे थे। ये देखना चाहते थे कि आदित्य वर्मा पीछे आएगा या नहीं। हालांकि आदित्य वर्मा बिना किसी व्यवधान के शांत और संयमित दिखे। यहाँ तक कि तांग वानशान और आदित्य वर्मा के बगल में खड़े अन्य लोग भी आदित्य वर्मा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। क्या आप पीछे नहीं आएंगे? तांग कियान ने आदित्य वर्मा को बड़ी आंखों से देखा और कहा, हाँ, ये तो बस एक परी की हड्डी है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बस अभी खेल रहा था। तांग कियान की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर से हंस पड़े और हल्के से बोले, जैसे उन्होंने इस परी की हड्डी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। जब तांग वानशान और बाकी लोगों ने आदित्य वर्मा की बात सुनी तो वे अवाक रह गए। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक परी की हड्डी। ये वह परी हड्डी है जिसका सपना हर कोई देखता है, लेकिन इस आदमी ने इसे बहुत असहनीय तरीके से कहा। तीसरी बार 21 मिलियन। डील। यह अमर हड्डी फूहू लुओहान की है। बाद में झाओ शिनलेई ने देखा कि इतने लंबे समय तक किसी ने फिर से बोली नहीं लगाई थी, इसलिए उसने फिर से बात की और सौदे की घोषणा की। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज गिरी, इस अमर हड्डी को लुओहान मंदिर के फूहू लुओहान ने 21 मिलियन आत्मा पत्थरों की कीमत पर खरीद लिया। इस समय फूहू लुओहान के चेहरे पर भी एक अदम्य मुस्कान थी। आखिरकार उसे यह अमर हड्डी मिल गई और आखिरकार उसने लुओहान मंदिर के अपने मिशन को पूरा किया। धन्यवाद। अगले ही पल फूहू लुओहान ने वास्तव में आदित्य वर्मा की ओर फिर से देखा, सबके सामने आदित्य वर्मा को प्रणाम किया और उनकी आवाज में कृतज्ञता का भाव था। फूहू लुओहान की राय में दूसरे पक्ष को अधिक कीमत वहन करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसने फिर से बोली नहीं लगाई। चाहे जो भी हो, इसे दूसरे पक्ष द्वारा उसे यह अमर हड्डी देने के रूप में माना जा सकता है। जब जिया कुनलुन ने यह दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों में अतुलनीय तीखेपन के साथ फिर से खर्राटे लेने से खुद को नहीं रोक सका। इस मामले में सबसे खराब विकल्प चुनना ही एकमात्र विकल्प है। जिया कुनलुन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। एक परी की हड्डी और एक बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थे। क्या ये हो गया? 20 करोड़ 1 लाख स्पिरिट पत्थर बेचे गए। ये परी की हड्डी मास्टर फूहू द्वारा लोहान मंदिर से खरीदी गई थी। नीलामी खत्म हो गई है। अफसोस, कुछ भी नहीं खरीदा गया। जैसे ही झाओ शिनलेई ने नीलामी के परिणामों की घोषणा की, मैदान में अचानक आवाजें फिर से गूंज उठीं। कुछ लोगों को लगा कि वे अभी भी असंतुष्ट हैं, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके, कुछ लोग विस्मय में पड़ गए और कुछ लोग अंतहीन आहें भरते रहे। कुछ किसानों ने अच्छी चीजें खरीदी, लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ संख्या पूरी करने आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। यह नीलामी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का दोबारा आने के लिए धन्यवाद। हमने सामने वाले रेस्तरां में खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। आप जाकर खा सकते हैं। शेंगबाओ हॉल की ओर से यही धन्यवाद। जहां तक खजाने खरीदने वाले मालिकों का सवाल है, कृपया थोड़ी देर रुकें और खजाने के बदले में स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने के लिए हमारे बैकस्टेज पर आएं। तुरंत, झाओ शिनलेई ने सीधे कहा। जैसे ही झाओ शिनलेई की आवाज धीमी हुई, मैदान में मौजूद लोग उठकर बाहर चले गए। क्या हम अभी भी खाना खा सकते हैं? बुरा नहीं, बुरा नहीं, शेंगबाओ हॉल अच्छा काम करता है और सेवा बहुत अच्छी है। मुफ्त खाना, यह अच्छा है, इसे ना खाना बर्बादी है। क्या स्वादिष्ट है। चलो चलें, चलो बाहर घूमें, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। शेंगबाओ हॉल से कुछ लोग बाहर निकले। कुछ लोग सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, जबकि कुछ लोगों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे सीधे वहां से चले गए। कुछ लोग शेंगबाओ हॉल के पीछे के मंच पर गए और नीलामी में रखे गए खजाने के बदले में आत्मा के पत्थर देने की तैयारी करने लगे। चलो बाहर चलें, पहले खाना खा लें, फिर कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। आदित्य वर्मा ने कोई फोटो नहीं ली, लेकिन वह बिल्कुल भी उदास नहीं दिखे और उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कहा,
अच्छा शो, कैसा अच्छा शो? तांग कियान कियान, जो उसके बगल में खड़ा था, ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी, लेकिन वह हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य वर्मा का क्या मतलब है। हाँ, देखने लायक तो कुछ दिलचस्प है, लेकिन छोटे भाई, तुम कब शुरू करोगे? तांग वानशान, जो उसके बगल में खड़ा था, फिर से गंभीर हो गया और आदित्य वर्मा से पूछा। कोई जल्दी नहीं, आदित्य वर्मा ने शांति से कहा, मानो उन्होंने सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध कर रखा हो। तुरंत ही आदित्य वर्मा और अन्य लोग भी शेंगबाओ हॉल से बाहर चले गए। हालांकि आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक चेतना इस जगह को महसूस कर रही है। उसके आसपास की हर चीज आदित्य वर्मा की समझ से छुपी नहीं रह सकती। अगर जिया कुनलुन बाद में चली जाती है तो आदित्य वर्मा को तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन जिया कुनलुन के रूप रंग को देखते हुए आदित्य वर्मा को कोई कार्रवाई करने की जल्दी नहीं थी। जिया कुनलुन के मन में अमर हड्डी के बारे में विचार जरूर थे और वह क्राउचिंग टाइगर अरहत के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। सभी के चले जाने के बाद जिया कुनलुन, फोहू लोहान और अन्य लोग भी शेंगबाओ हॉल के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में शेंगबाओ हॉल के बैकस्टेज पर गए। एक समर्पित व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और फिर प्रत्येक ने संबंधित आध्यात्मिक पत्थर अर्पित किए। ये 260,000 आध्यात्मिक पत्थर हैं। शेंगबाओ टांग के मंच के पीछे जिया कुनलुन ने सीधे 260,000 आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें झाओसी को सौंप दिया, जो उसे प्राप्त करने के लिए उसके सामने थे। मजबूत स्वामियों के लिए उनके बीच अभी भी अंतर है। कोई बात नहीं, ये वास्तव में 260,000 स्पिरिट स्टोन हैं। ये खजाना ग्रैंड मास्टर जिया का है। झाओसी ने स्पिरिट स्टोन्स की संख्या की पुष्टि की और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे 2,60,000 थे। उसने सिर हिलाकर कहा और फिर अपने हाथ में पकड़ा बक्सा जिया कुनलुन को थमा दिया। बक्से में सोने का टुकड़ा था। जिया कुनलुन ने तुरंत इसे ले लिया और पुष्टि करने के लिए बॉक्स खोला। दरअसल इस बक्से में रखी वस्तु वह स्वर्ण टुकड़ा है जो उसने पिछली नीलामी में लिया था। असल में वह आदित्य वर्मा को बस चिढ़ा रहा था और उसे इस सुनहरे टुकड़े के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अचानक दूसरे पक्ष ने उसे धोखा दे दिया। उसने इस सुनहरे टुकड़े को पाने के लिए 2,60,000 स्पिरिट स्टोन की भारी कीमत खर्च की। इसकी तस्वीरें खींची गईं। तुरंत जिया कुनलुन ने सीधे सुनहरे टुकड़े को फिर से उठाया और उसे ध्यान से जांचना चाहा। हालांकि जब जिया कुनलुन की आध्यात्मिक चेतना इस सुनहरे टुकड़े पर उतरी थी, भनभनाना धमाका, इस सुनहरे टुकड़े से अचानक एक तेज आभा निकली और एक शक्तिशाली निषिद्ध तरंग ने सीधे हवा को भर दिया। इस सुनहरे टुकड़े से एक अजीब और शक्तिशाली शक्ति सीधे फूट पड़ी और इसने जिया कुनलुन की चेतना को नष्ट कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति सीधे हिल गई। मुहर, यह एक मुहर है, एक शक्तिशाली मुहर। जिया कुनलुन के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव उभर आया। सोने के टुकड़े पर वाकई एक मुहर लगी थी। जिया कुनलुन के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और वह थोड़ी बदसूरत हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि 200,000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों से कोई बेकार चीज खरीदी गई हो? नहीं, जिया कुनलुन की आंखें तुरंत आप पर तीखी नजर से फट गईं। अगले ही पल जिया कुनलुन ने अपनी शक्तिशाली साधना शक्ति को सक्रिय कर दिया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उठी और उसके हाथ की हथेली में घूम गई और सीधे सुनहरे टुकड़ों पर जा गिरी। जिया कुनलुन उस पर लगी सील तोड़ना चाहता था, लेकिन धमाका, जैसे ही जिया कुनलुन की साधना की प्रबल शक्ति नष्ट हुई, सुनहरे टुकड़ों पर कुछ अजीब रून प्रकट हुए। जैसे ही ये रून प्रसारित हुए, उन्होंने अतुलनीय शक्ति उत्पन्न की और तुरंत ही एक अतुलनीय चमक उत्पन्न हुई। इस सुनहरे टुकड़े से एक चमक निकली, भिनभिनाहट भिनभिनाहट। इस समय पूरा स्थान हिल गया और पूरा शेंगबाओ हॉल कांप उठा, जिससे काफी झटका लगा और जिया कुनलुन वास्तव में मुहर की शक्ति से कई कदम पीछे हट गया था। हिस, जिया कुनलुन के चेहरे पर भय का भाव था, उसका दिल बुरी तरह हिल गया था और वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वह वास्तव में मुहर की शक्ति से पीछे हट गया, लेकिन सुनहरे टुकड़े पर लगी मुहर स्थिर रही। जिया कुनलुन का चेहरा फिर से बेहद गंभीर हो गया। यह मुहर ऐसी नहीं थी जिसे कोई गुरु तोड़ सके। ग्रैंड मास्टर जिया, कृपया वापस जाएं और पुनः प्रयास करें। हमारे शेंगबाओ हॉल को ध्वस्त न करें। उसके बगल में श्री कुलकर्णी ने तुरंत जिया कुनलुन से बात की और कहा कि यदि जिया कुनलुन का शक्तिशाली साधना स्तर इस समय विस्फोट हो जाए और वह कुछ और बार कोशिश करे तो वह शायद शेंगबाओ हॉल को तोड़ देगा। लेकिन झाओसी के दिल में वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका।
यहाँ तक कि उसके पिता भी उस सील को नहीं तोड़ पाए, और उन्होंने कई बार किसी को ऐसा करने के लिए ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब जिया कुनलुन की बारी आई तो स्वाभाविक नतीजा वही हुआ। जिया कुनलुन के 260,000 आत्मा पत्थर प्राचीन टुकड़े का एक टुकड़ा मात्र थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए यह पूरी तरह से बेकार था। झाओसी के शब्दों को सुनकर जिया कुनलुन गंभीर हो गया और शांति से अपनी साधना शक्ति को फिर से दूर कर दिया और प्रयास करना बंद कर दिया। फिर जिया कुनलुन ने बॉक्स और बॉक्स में रखे सुनहरे टुकड़े को सीधे स्टोरेज बैग में डाल दिया। जिया कुनलुन ने फिर दूसरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी, और फिर वह सीधे यहाँ से चला गया। एक ही समय पर उसके बगल वाले दूसरे कमरे में इस समय क्राउचिंग टाइगर अरहत भी उन चीजों के बदले में आत्मा पत्थर का भुगतान कर रहा था जिनकी उसने पहले तस्वीरें खींची थीं। इन 5 छल्लों में सभी आध्यात्मिक पत्थर हैं। देखिए, फुहू अरहत ने सीधे 5 भंडारण छल्ले निकाले और उन्हें अपने सामने झाओ शिनलेई को सौंप दिया। इस फुहू अरहत ने अमर हड्डियों और बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के शावकों की तस्वीरें लीं, जिनकी कीमत उसे 2 करोड़ से ज्यादा स्पिरिट स्टोन से चुकानी पड़ी। हालांकि शेंगबाओ हॉल में वह उसका सबसे बड़ा ग्राहक था, इसलिए बेशक उस समय उसे व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना था। झाओ शिनलेई ने फुहू अरहत से भंडारण अंगूठी ली, अंगूठी को महसूस किया और मात्रा की पुष्टि की। मात्रा कोई समस्या नहीं है, झाओ शिनलेई ने तुरंत कहा, और जैसे ही झाओ शिनलेई ने बोलना समाप्त किया, शेंगबाओटान के कर्मचारी सीधे एक तरफ एक पिंजरा और एक बॉक्स ले आए। पिंजरे के अंदर बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा था, और जब बक्सा खोला गया तो उसके अंदर अमर हड्डी थी। ये बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा और यह अमर हड्डी आपकी है, गुरुजी। झाओ शिनलेई ने तुरंत फुहू लोहान से कहा। फुहू लोहान ने इन दोनों चीजों को देखा और उसके हाव भाव में उतार चढ़ाव की एक लहर उभर आई जिसे छिपाना मुश्किल था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे और अमर हड्डी को अपने सामने रख लिया। मैं अब निकल रहा हूँ। ये सब करने के बाद फुहू लोहान ने कहा, सीधे जाने के लिए तैयार? ठीक है गुरुजी, कृपया सावधान रहें। एक आदमी निर्दोष है लेकिन खजाना रखने का दोषी है। लेकिन इस समय झाओ शिनलेई की आवाज फिर से आई, जिसने फुहू लोहान को याद दिलाया। मुझे पता है। ये सुनकर फुहू लोहान ने फिर गहरी आवाज में कहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। वह स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को जानता था कि खजाना पाने के मामले में मनुष्य निर्दोष तो होता है लेकिन दोषी होता है। सभी जानते थे कि उसे अमर अस्थि मिल गई है और उसे डर था कि कहीं किसी को उसके बारे में पहले से ही कुछ पता न चल गया हो। साधना की दुनिया में खजाना लूटने के लिए लोगों की हत्या करना एक बहुत ही सामान्य बात है, इसलिए ये समझ में आता है कि कोई उसका खजाना लूटना चाहता है। फुहू लोहान को अपने दिल में इसकी उम्मीद थी और वह एक गुरु भी था। वह हम लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। अगर उन्हें उसके खजाने के बारे में कुछ पता भी हो और वे उस पर हमला भी करें तो वे उसे धमकाएंगे नहीं। उसे उन गुरुओं पर ध्यान देना ही था। इसलिए फुहू लोहान बिना रुके यूनियन माउंटेन सिटी छोड़ने के लिए तैयार था। जब तक वह यूनियन माउंटेन सिटी में था तब तक वह अभी भी सुरक्षित था, क्योंकि यह शेंगबाओ हॉल का क्षेत्र था और इस प्राचीन शहर में लड़ाई की अनुमति नहीं थी। इसलिए यदि कोई संकट हो तो यूनियन माउंटेन सिटी छोड़ देना ही बेहतर होगा। ये सोचकर फुहू लोहान ने पहले ही इससे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया था। फुहू लोहान ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे शेंगबाओ हॉल छोड़ दिया। शेंगबाओ हॉल से बाहर निकलते ही फुहू लोहान को लगा कि कई आंखें उस पर हैं। इन आंखों के अलावा उसके शरीर पर कई आध्यात्मिक शक्तियां छा रही थीं। जाहिर है उनके रूप ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। फुहू लोहान का दिल गंभीर था लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे कि वह कुछ भी नहीं जानता था, और वह धीरे धीरे चला गया। हालांकि फुहू लोहान ने यूनियन माउंटेन सिटी को सीधे नहीं छोड़ा, बल्कि इस प्राचीन शहर में एक सराय में गया और एक कमरा खोला। फुहू लोहान ने अपना हाथ हिलाया और कमरे में एक संरचना स्थापित की ताकि अलग थलग किया जा सके और पता लगाया जा सके वह क्या कर रहा है। क्या उसने कमरा इसलिए खोला क्योंकि वह जानता था कि बाहर जाना खतरनाक है? और जिन लोगों ने फुहू लोहान को एक कमरा खोलने के लिए सराय में जाते देखा, उन्होंने आश्चर्यचकित और संदिग्ध आवाजें निकाली। उन्हें पता नहीं था कि फुहू लोहान क्या योजना बना रहा था। युद्ध के देवता फुहू लोहान बाहर नहीं आए लेकिन अंदर एक कमरा खोल दिया। इस समय
यूनान पर्वतीय शहर के बाहर जिया कुनलुन गर्व से पर्वत शिखर पर खड़ी थी। जिया कुनलुन के बगल में जिया कुनलुन के अधीनस्थ जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति सीधे जिया कुनलुन से बात कर रहा था। हाँ, जिया कुनलुन ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आध्यात्मिक समझ सीधे उस पर छा गई। यूनान पर्वतीय शहर के आसपास की हर चीज जिया कुनलुन की नज़रों से बच नहीं सकी। देखते हैं वह कब तक अंदर छिप सकता है, जिया कुनलुन ने फिर गहरी आवाज में कहा। आप लगातार निगरानी करते रहें और जब भी कोई खबर मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया और फिर सीधे यूनान माउंटेन सिटी में चला गया, उस सराय में गया जहां फूहू लुओहान था और बाहर ही बैठा रहा। इस समय इस सराय के बाहर कुछ आकृतियां इस ओर ध्यान दे रही थीं। फूहू लुओहान के अंदर जाने के बाद उसने पूरे कमरे को सील कर दिया। बाहर वालों को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वे सब यहाँ पहरा दे रहे थे। कुछ ही दूरी पर एक रेस्तरां में आदित्य वर्मा, तांग वानशान और अन्य लोग एक मेज पर बैठकर शराब और खाना खा रहे थे। अच्छा, शो कब शुरू होगा? मुझे नहीं पता कि यह आदमी वहाँ क्या कर रहा है। हमें कब तक इंतज़ार करना होगा? तांग कियान ने सामने वाली सराय की ओर देखा और अपने गुस्से पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाई, जबकि उसके बगल में रुपीजियाई बहुत शांत थी। हाँ, अगर आप एक अच्छा शो देखना चाहते हैं तो आपको अभी भी धैर्य रखना होगा। आदित्य वर्मा के बोलने का इंतजार किए बिना उनके बगल में बैठे मोतियानिक सिंह ने फिर कहा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस समय आदित्य वर्मा ने फिर से गहरी आवाज में कहा कि फूहू लुओहान को वर्तमान स्थिति का पता होना चाहिए, और इससे भी अधिक कि जिया कुनलुन निश्चित रूप से उस पर हमला करेगा और उसे इस समय सराय में कुछ तैयार करना चाहिए। आदित्य वर्मा को पूरा यकीन है कि इस आदमी के पास जरूर कोई और जरिया होगा। जो ताकतवर लोग मास्टर लेवल तक पहुंच सकते हैं वे सभी असाधारण लोग हैं और उन्हें हर चीज के बारे में सोचना चाहिए था। अब बस इंतजार करें। जहां तक जिया कुनलुन की बात है, आदित्य वर्मा अब उस पर हमला नहीं करने वाला था। कहावत है, मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है जबकि ओरियोल उसके पीछे रहता है। जब स्निप और क्लैम लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। दूसरे पक्ष के आगे बढ़ने के बाद हमला करने में देर नहीं लगती। जहां तक सोने के टुकड़े की बात है, उसे जिया कुनलुन के हाथ में ही रखना बेहतर है। वैसे भी वह सील नहीं खोल सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश धीरे धीरे काला हो गया। प्राचीन शहर में भी रोशनी जगमगा उठी। सराय में एक कमरे में फूहू लुओहान के सामने काले लबादे पहने एक और आकृति खड़ी थी। आकृति का शरीर और आकृति बिल्कुल फूहू लुओहान जैसी ही थी और यहाँ तक कि रूप भी वैसा ही था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसके सामने पड़ा शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ था और थोड़ा भ्रामक लग रहा था, मानो वह किसी भी समय नष्ट हो जाएगा। इस समय फूहू लुओहान की साधना आध्यात्मिक शक्ति का पागल उत्पादन उसके सामने शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे ये शरीर अधिक ठोस हो गया। हाँ, एक क्षण बाद फूहू लुओहान के मूल शरीर के सामने एक जीवंत फूहू लुओहान प्रकट हुआ। ये सब करने के बाद फूहू लुओहान ने राहत की सांस ली, मानो उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो। उसके सामने यह एक क्लोन है जो गुप्त तकनीकों का उपयोग करके उसकी आत्मा शक्ति द्वारा संघनित क्लोन है। यही वह रास्ता है जो फूहू लुओहान ने इस समय भागने के लिए सोचा था। अगले ही पल फूहू लुओहान ने वास्तव में रक्तसार की एक बूंद को संघनित किया और फिर उसे सीधे अपने सामने आत्मा क्लोन पर टपका दिया। एक क्षण में रक्तसार की बूंद सीधे क्लोन के शरीर में विलीन हो गई। तुरंत ही इस क्लोन में एक प्रबल गति उत्पन्न हुई। ये गति बढ़ती ही गई और जल्द ही यह नींव निर्माण से दान संरचना तक पहुंच गई और फिर आत्मा के परिवर्तन के बराबर स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यह आत्मा के परिवर्तन के सामान्य प्रारंभिक चरण की तुलना में थोड़ा कमजोर था। उसी समय क्लोन से एक सांस भी निकलती थी और सांस बिल्कुल फूहू लुओहान के मूल शरीर के समान होती थी। इस क्षण उसके सामने मौजूद आत्मा क्लोन जीवित हो गया और फुर्तीला हो गया, लगभग पूरा हो गया। फूहू लुओहान ने अपने सामने क्लोन को देखा और फिर बुदबुदाया। सफलता या असफलता इसी चाल पर निर्भर करती है। इसे कोई नहीं देख पाएगा। फूहू लुओहान को भी इस क्लोन पर पूरा भरोसा है। उसने जानबूझकर इसे परफेक्ट बनाया है। ये क्लोन दिखने और सांसों में बिल्कुल उसके जैसा ही है। इसे पहचानना मुश्किल है। जब तक ये क्लोन बाहर जाकर लोगों का ध्यान खींचता है, वह इस मौके का फायदा उठाकर निकल सकता है।
तुरंत फूहू लोहान ने अपनी मूल सांस को नियंत्रित किया, सराय में अलमारी खोली और सीधे उसमें खड़ा हो गया। एक पल के बाद रात के अंधेरे में काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे सराय से बाहर निकला। काले वस्त्र पहने होने के कारण उसका रूप रंग पहचानना मुश्किल था। वह बाहर है, ये वशीकरण बाघ हरहत है। वह अंततः बाहर आ गया है। क्या वह अंततः खुद को रोक पाने में असमर्थ है? शो शुरू होने वाला है। उसने तो काला चोगा भी पहन रखा है। वह नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने, है ना? वह सचमुच अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब काले वस्त्रधारी वह आकृति बाहर आई तो भिक्षुओं के मुंह से जयकारे निकल पड़े। हालांकि इस वशीकरण बाघ हरहत ने काला वस्त्र धारण किया हुआ था, फिर भी सभी ने पहली ही नज़र में उसे पहचान लिया। निस्संदेह ये वशीकरण बाघ हरहत ही था। तुरंत ही कुछ आकृतियां दूर उड़कर आईं। ये सब वही लोग थे जो यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए बैठे थे और अपने आकाओं को खबर देने गए। लगभग उसी समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर आध्यात्मिक शक्ति की एक श्रृंखला उतरी, लेकिन उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। आखिरकार बाहर आ गए। तांग वानशान ने विपरीत रेस्तरां में गहरी आवाज में कहा। आदित्य वर्मा और उनके साथियों की नज़र भी इसी समय इस वशीकरण व्याघ्र अरहत पर पड़ी। आदित्य वर्मा की प्रबल आध्यात्मिक शक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से वशीकरण व्याघ्र अरहत को अपने सामने ले लिया। सांस और उपस्थिति निस्संदेह टाइगर अरहत को वश में करने वाली हैं। हालांकि इस समय आदित्य वर्मा की भौहें थोड़ी तन गईं और उन्होंने आश्चर्य से कहा, इस आदमी की साधना पहले से थोड़ी कमजोर क्यों लग रही है? क्या गलत? मोतियानिक सिंह ने आदित्य वर्मा की हैरान आवाज सुनी और तुरंत आदित्य वर्मा से पूछा। कुछ नहीं, आदित्य वर्मा ने फिर अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि क्या गड़बड़ है। तभी आदित्य वर्मा और उनके साथियों ने देखा कि वशीकरण बाघ हरहत जल्दी में नहीं था और सभी की नज़रों में रहते हुए यूनेन पर्वत शहर से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। क्या यह आदमी इतनी शान से बाहर निकलेगा? जिया कुनलुन और बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्या उसे जरा भी डर नहीं लग रहा? इस समय तांग वानशान ने ये दृश्य देखा और अपनी आंखों में भ्रम की झलक के साथ एकाग्र स्वर में कहा, इस आदमी के पास जरूर कोई तुरुप का पत्ता होगा। चलो जाकर देखते हैं, तांग वानशान ने सीधे कहा। आवाज गिरने के बाद तांग वानशान अपनी सीट से उठे, अपना शरीर हिलाया और सीधे सामने चले गए। आखिरकार देखने के लिए एक अच्छा शो है। जब तांग कियान ने यह दृश्य देखा तो वह उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी और फिर उसने अपना शरीर हिलाया और उसका पीछा किया। उसके बगल में रूपी जियाई भी थी। छोटे भाई, सब लोग बाहर हैं, चलो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम और इंतजार करोगे तो तुम अच्छा शो मिस कर दोगे। इसके अलावा जो चीज़ तुम चाहते हो, क्या वह अभी भी जिया कुनलुन के हाथों में नहीं है? बगल में मोतियानिक सिंह ने देखा कि आदित्य वर्मा गतिहीन था और तुरंत आदित्य वर्मा से कहा, ठीक है, आप पहले जाइए, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाकर सीधे कहा, ठीक है। फिर मोतियानिक सिंह ने कुछ और नहीं कहा और सीधे पीछे चल दिया। इस समय अंतर्धारा उमड़ पड़ी। एक के बाद एक भीड़ उमड़ती गई और सभी की नज़रें वशीकरण करने वाले बाघ हरहत पर टिक गईं। बहुत से लोगों ने यह नहीं देखा कि इस समय एक व्यक्ति जिसने भूरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और सिर पर लंबे काले बाल थे, एक साधारण दिखने वाला और एक नींव बनाने वाले साधक की सांस के साथ सराय से बाहर चला गया और सीधे भीड़ में प्रवेश किया। सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि किसी को पता भी नहीं चला। फूहू लुओहान ने सोचा कि उसकी आत्मा का क्लोन इस छद्म तकनीक के साथ उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा, इसलिए वह तुरंत भीड़ में घुल मिल गया और बाहर निकल गया। हालांकि इसी समय फूहू लुओहान ने अनजाने में सामने वाले रेस्टोरेंट से किसी की नज़र अपनी ओर देख ली और उसका दिल बैठ गया। आदित्य वर्मा यूनियन माउंटेन सिटी के प्रवेश द्वार की ओर जाने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र एक ग्रे रंग के लहंगे में सेल्समैन पर पड़ी जो सराय से बाहर निकल रहा था। आदित्य वर्मा ने अनजाने में उसकी ओर देखा और संयोगवश उस आकृति ने भी उसकी ओर देखा। हालांकि दूसरे पक्ष ने तुरंत अपनी नज़र दूसरी दिशा में घुमा ली। इस समय आदित्य वर्मा को वास्तव में लगा कि दूसरे पक्ष की नज़र ने उन्हें थोड़ा परिचित महसूस कराया। आपने इसे कहाँ देखा है? आदित्य वर्मा का दिल थोड़ा भारी हो गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा पुनः चौंक गए और उनके सिर में एक चमक सी दौड़ गई। कैसा धोखा है! वह लगभग मूर्ख बन गया था। आदित्य वर्मा का दिल शांत था और वह इसे तुरंत समझ गए।
लेकिन इस समय आदित्य वर्मा ने कुछ नहीं किया। ये सच है या नहीं ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। आदित्य वर्मा आगे बढ़े और भीड़ के पीछे पीछे सीधे यूनान पर्वतीय शहर के बाहर निकल गए, लेकिन आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक शक्ति लगातार खोजबीन करती रही और भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर गिर पड़ी। अतः भीड़ के सामने वशीकरण बाघरहत यूनान पर्वतीय शहर के बाहर आ गया, और इस समय यूनान माउंटेन सिटी के बाहर पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली आभा थी। फिर वशीकरण करने वाला बाघरहत भीड़ के सामने से सीधे बाहर चला गया। छिपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आओ। अगले ही क्षण वशीकरण करने वाले बाघरहत ने वास्तव में सीधे बात की और आवाज ऐसी निकली मानो सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। धमाका। जैसे ही बाघ को वश में करने वाले अरहत की आवाज निकली, सामने के पहाड़ों के बीच अचानक शक्तिशाली आभाएं उभर आईं। वहां 20 से ज्यादा आकृतियां थीं, जो सभी जिंदन राज्य के शक्तिशाली लोग थे। ये आकृतियां अभी भी कवच पहने हुए थीं, मानो अभी अभी युद्ध के मैदान से उतरी हों। इनका नेता युद्ध के कुनलुन देवता जिया कुनलुन था। जिया कुनलुन, जैसी उम्मीद थी आप यहाँ इंतजार कर रही हैं। ये देखकर जिया कुनलुन ने ठंडे स्वर में कहा, वशीकरण बाघरहत, चूंकि मुझे पता है मैं शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अमर अस्थि सौंप दो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जब जिया कुनलुन ने अरहत क्राउचिंग टाइगर के शब्द सुने तो जिया कुनलुन ने इसे बिल्कुल नहीं छिपाया और केवल सख्ती से कहा। धमाका। उसी समय जिया कुनलुन के शरीर से एक अद्वितीय सुपर गति फूट पड़ी, जिसने दुनिया को हिला दिया। इस समय जिया कुनलुन ने ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण में अपनी शक्तिशाली साधना आभा को बिना किसी संकोच के जारी कर दिया और वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। ये सच है कि मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ रखना चाहेंगे तो मुश्किल होगी, है ना? अरहत क्राउचिंग टाइगर ने फिर से व्यंग्य करते हुए कहा और तुरंत उसने दूसरी दिशा में देखा, और दूसरी दिशा में अभी भी कई आकृतियां गर्व से खड़ी हैं। उनमें से एक दुष्ट रूप वाला युवक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में खड़ा है। ये युवक स्पष्ट रूप से चूमिंग है, जो कि अधोलोक संप्रदाय का शरीर है, और चूमिंग के बगल में अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने हाथ पीछे करके खड़ा है, लेकिन उसके शरीर पर एक स्पष्ट आभा है। ये वास्तव में पाताल लोक संप्रदाय के भगवान पाताल लोक हैं। क्या आप भी इस अमर अस्थि के लिए यहाँ हैं? फुहु लोहान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और सीधे उसका नाम पुकारा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्पष्ट रूप से पाताल लोक संप्रदाय का पाताल लोक का स्वामी था। वह एक शक्तिशाली गुरु भी था, लेकिन वह बहुत समय से वहां नहीं आया था। क्या पाताल लोक संप्रदाय के भगवान पाताल लोक? वह पाताल लोक संप्रदाय का पाताल लोक स्वामी है। यहाँ तक कि पाताल लोक के भगवान भी यहाँ हैं। जैसे ही अरहत क्राउचिंग टाइगर की आवाज आए, उसके चारों ओर खड़े भिक्षुओं ने विस्मय की आवाज निकाली। हा, मैं यहाँ सिर्फ शो देखने आया हूँ, मेरी तरफ ध्यान मत दो। जब पाताल लोक के स्वामी ने अरहत क्राउचिंग टाइगर के शब्द सुने तो उन्होंने फिर हल्के से कहा, मानो इस मामले से उनका कोई लेना देना ही न हो। ये कहने के बाद निचले भगवान ने फिर से जिया कुनलुन को देखा और गहरी आवाज में कहा, जैसी आपकी इच्छा। जिया कुनलुन के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अब भी उकसा हुआ बाघ अरहत को देख रहा था। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, इसे सौंपें या नहीं? जिया कुनलुन की आवाज में ठंडक का एहसास था। हाँ, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे रख सकते हैं। लेकिन जिया कुनलुन के शब्दों को सुनने के बाद झुके हुए बाघ अरहत ने फिर से उपहास किया और गर्व से कहा, जैसे कि उसने जिया कुनलुन को गंभीरता से नहीं लिया। धमाका। इस क्राउचिंग टाइगर अरहत के शरीर से भी शक्तिशाली आभा तुरंत निकल गई, जिसकी साधना भी एक देवता की तरह थी, लेकिन यह जिया कुनलुन की तुलना में बहुत खराब थी। जो है सामने रखो। ये शब्द तब निकले जब सभी ने सोचा कि यह दुबका हुआ बाघ अरहत उस जिया कुनलुन से लड़ने जा रहा है। अगले ही क्षण उकड़े हुए बाघ अरहत का शरीर अत्यंत तीव्र गति से दूसरी दिशा में चला गया, मानो वह भागने वाला हो।